रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। यहाँ छबियन को मैं नैन बसाऊं, या छबियन को मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सब शांति बना के अपने स्थान पे बैठ जाएं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। आइए श्री श्री 108 परम पूज्य संत पंडित सुजीत जी महाराज मंच पर उपस्थित हैं और आज महाराज जी के श्रीमुख से चतुर्थ दिवस कथा का रसपान करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की, श्रोता समाज की। राधे 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 श्याम श्री राधे राम श्री राधे हरि बोल। राधे 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 श्री श्याम श्याम राधे राम राम राधे हरि बोल हरि बोल। श्री राधे राधे राम राम
राधे श्री राधे राम राम राधे राधे हरि बोल श्री राधे राधे राम राम नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री हनुमते नमः श्री राधा कृष्णाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगजिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता राम रंगधीर राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधमदाम्बरेशं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति बंद भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके शरणन बंदन किए नासे विघ्न धन बतौल ग्राम है धन है ये स्थान धन पावन भक्त जन धन मिथिला के धाम परम मंगलमय प्रातः ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करना वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान धर्म रक्षक गौरक्षक गोपालक सर्वेश्वर दयालु कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण कमल में नमन वंदन करे जगजननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में नमन वंदन राघवन सरकार श्री राम जी के चरण कमल में नमन वंदन करे किशोरी श्री जानकी जी के चरण कमल में नमन वंदन हनुमंत लाल के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन करे मां सरस्वती के चरण कमल में नमन वंदन माता पिता गुरुदेव स्वामी के चरण कमल में नमन वंदन श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कथा पंडाल में उपस्थित वैष्णव जन कथा प्रेमी संत महंत योगी मुनि वैरागी भथौल ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी आयोजक कर्ता समस्त ठाकुर परिवार भक्तमती माता बहन बालक वृद्ध नर और नारी पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल फेसबुक आईडी से जुड़ल समस्त श्रोता भगवान के स्वागत अभिनंदन राधे राधे और कथा से पूर्व दुबेर भगवान नाम संकीर्तन करी पुनः आज कथा के रसपान कर बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे जोरी जोरी सुंदर अवध बिहारी
सीताराम जय सीताराम। जोड़ी सुंदर अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम। जोड़ी सुंदर अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम। जोड़ी सुंदर अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कथा में श्रवण करने रहो राजा बलि के प्रसंग, ध्रुव के चरित्र। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कह रहल छथिन, हे परीक्षित, मनुष्य के जीवन में ममता जखने भ जाय छै तो मनहा जाय छै। ममता बांध दै छै। ममता किनको से नहीं करना चाहिए, प्रेम सबसे करवाना चाहिए। मातों से, पितों से, गुरुओं से, देवताओं से, साधु संत से, प्रकृति से प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता नहीं। ममता बहन दैया। प्रेम तो भगवान से मिले छी। ई दुनिया से प्रेम अहाँ के मिले वाला नहीं है। अहाँ राधा माधव से प्रेम करो। अहाँ में राधा माधव के वासी। मनुष्य के तीनटा चीज से ममता बेसी रही।
धन से कतबो धन भ जाए आदमी के कमे लगे इच्छा होइ छे और धन हुआ। अगर 20,000 रुपया केओ कमाई छे 5 साल बाद ओकर 50 हो जाए तो 50 कम बुझाई छे। पहले 20 में गुजारा करी छलखिन, अब 50 भेटे छे तो कम छे। अब 50 भेटे छे तो लाख के सोचलक, लाख भेटे छे तो ओहो कम बुझाई रहे छे। एतबी में कोना गुजारा। धन से किनको मन नहीं भरे छे, पुत्र से मन नहीं भरे छे, स्त्री से मन नहीं भरे छे। ई तीनटा अहाँ के बंधन में डाले कत से धन आवे, कौन प्रकार से आवे। अगर आदमी बूढ़ भ गेल छे, चौकी पर सुतल छे, ओकरा कियो कह देते जे तू हमरा अठना चौकी पर सुतले रहब तोरा हम 20,000 टका महीना देब, तो विदा भ जेते। सुतइए के काज छे, पैसा आना चाहिए। अहाँ के बैन रहलिए धन अपना तरह तई सब के रहला स हमरा जीवन में खराब नहीं छे। धनो चाहिए, पुत्रो चाहिए, पत्नियों चाहिए, लेकिन ए तीनटा संगे यदि विवेक नहीं छे तो ओ आदमी रास्ता भटक जाय छे, गलत काज करऽ लगै। तो ई विवेक कोनो बाजार में नहीं मिले छे जे खरीदन पैसा पर। ई विवेक सदगुरुदेव के कृपा, संत के कृपा से, गोविंद के कृपा से, सत्संग में विसला से भेटै छे। जिनका जीवन में सत्संग भेट गए मुझे ओकर कल्याण भ जाय छे। बिना सत्संग विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान के कृपा बिना सुलभ नहीं छे। आत स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिए तुला एक तुलना ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इस सत्संग की तुलना, सत्संग के महिमा बड़ा महान छे, एकर तुलना किछ नहीं को सकैया। एकर प्रमाण छे ध्रुव जी। ध्रुव जी जीवन में सत्संग के रास्ता पे चले चले ध्रुव लोक में विद्यमान भ गेला। ध्रुव जी के वंश में ध्रुव के एकटा पुत्र भेलै। ध्रुव जी के पुत्र के नाम छियै उत्कल। ध्रुव के बेटा के नाम उत्कल। उत्कल के एकटा बेटा भेलै जिनकर नाम अंग छियै। अंग के बेटा के नाम बेन। ध्रुव के वंश सब।
मनुष्य के बिगड़े के चारिटा कारण होइ छै। चारिटा कारण से मनुष्य बिगड़े छै। सुंदर रूप जकरा भगवान दो देने छै, जे आदमी देखे में सुंदर है वो ककरो कदर नहीं करत जल्दी। भगवान हमरा एहन सुंदर मुंह कान देने, लेकिन वो चेहरा के सुंदरता कतेक दिन रहत जाबे तक जवानी रहत। एक दिन वो चेहरा के सुंदरता, चेहरा के चमक के क्यों पूछे वाला नहीं रहा। जवानी रह तो चेहरा के पूछ, बुढ़ापा में की करबे। सुंदर चेहरा भगवान देने या तो अभिमान नहीं कर। गोरे रंग पे ना गुमान कर, गोरे रंग तेरा डर जाएगा। सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, सुंदरी दाग लगावत काली हांडी के हाथ। सुंदर आदमी के चरित्र होना चाहिए, चेहरा सुंदरता से नहीं सुंदर छै। मनुष्य के बिगड़े के कारण होइ छै सुंदर मुंह कान, सुंदर रूप। जवानी, जवानी में आदमी बिगड़ जाए छै। यदि सही रास्ता देखबै वाला ओकरा नहीं छै तो जवानी में वो अपन रास्ता बदल लै छै। संगत में फिर के गलत काज कर लै। जवानी में खूब संपत्ति मिल जाए, जरूरत से ज्यादा धन मिल जाए तो आदमी के दिमाग खराब हो जाए छै। की करी नहीं करी, गलत जगह लगा दे छै, शेयर मार्केट में लगा दे छै, जुआ में लगा दे छै, शराब में लगा दे छै। लेकिन वो गांव में एक मंदिर में नहीं लगेते, मंदिर नहीं बनेते, गांव में स्कूल नहीं खोलेते, गांव में कोनो गरीब के माँ बाप के श्राद्ध नहीं करते, करो बेटी के विवाह नहीं करते। जरूरत से ज्यादा धन परला पर लोग गलत रास्ता पकड़ लेंगे। अचानक किनको पद मिल जाए, मेयर की कुर्सी पे बैसा दियो, जे कल तक किछ नहीं रहे, वो ककरो कदरे नहीं कर, पीछा की रहे से नहीं देखते। तो इस चारिटा चीज खराब नहीं छे, नहीं रूप खराब छे, नहीं जवानी खराब छे, नहीं संपत्ति खराब छे, नहीं पद खराब छे। लेकिन इस चारिटा संगे संगे आदमी में विवेक हेबाक चाहिए, ज्ञान हेबाक चाहिए। ध्रुव के वंश में अंग महाराज के जे पुत्र छथि बेन, ई बेन महाराज बड़ा उदंडी, बहुत गलत रास्ता पे चली छे। बेन महाराज संत के, ब्राह्मण के अपमान कर लगलखिन, वेद के निंदा कर लगलखिन। जे आदमी संत के निंदा, ब्राह्मण के निंदा, वेद के निंदा, कथा के निंदा, माँ बाप के निंदा, गुरु के निंदा करैया या सुनैया, बुझियो ओकरा पतन होय के समय नजदीक है। यदा देवे सुवेदे सुगोसु विप्रेषु साधुसु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। देवता के प्रति, वेद के प्रति, गाय के प्रति, ब्राह्मण के प्रति जकरा मन में विद्वेष भाव आबि गेल, ओ मनुष्य के बुझियो जे नाश के समय निकट आबि गेलै। बेन महाराज
लोग के कहल के जे आय के बाद कियो जग नहीं कर, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा कुचित। आय के बाद ने कियो जग करू, ने हवन करू, ने पूजा करू, ने भजन करू, ने ब्राह्मण के भोजन कराओ, ने साधु के भंडारा कराओ। आय के बाद नाम लेवा किया तो हमर नाम लिया बेन महाराज की। पूजा करूं तो बेन के, कीर्तन करूं तो बेन के। लोग डर के मारे बेन के जय जयकार कर लगले, नहीं करते तब बेन ओकरा मार देते। सब जे बेन महाराज की, बेन महाराज की, एयो तो बेनक दियाद बिसल छे। डर के मारे लोग बेन के नाम लेवला। बेन के संत गेलखिन समझेबे, बेटा एना घोर अपमान नहीं करू। जग पुरुष के अपमान भ रहल छे। कियो देवता से बैर करैया ओकर समय ज्यादा दिन नहीं रहे छे, तिलक एहन अपमान नहीं करू। बालिसा बतायूयम वा अधर्मे धर्म मानिना। जका संत समझलखिन नहीं मानलखिन, संत के आंख देखा के गाली देव लगलखिन। संत के क्रोध एले, संत के जे क्रोध एले, संत हुंकार भरल के। संत के हुंकार से बेन के प्राण अंत हो गए। बेन महाराज मर गए। बेन के पत्नी काना लगलखिन, विधवा भ गेलौं। अब हमरा तो बेटो नहीं है, राजगद्दी पर के बैसा। कहलखिन चिंता नहीं करो। ई मरलहा बेन मरे काल में संत के देख के मरले, संत के शरण में मरले, वैष्णव के शरण में मरले। तै लका संत के तक दया भाव होइ छै मन में, हमरा किछ रास्ता निकाला पड़ल। संत सब मिल के बेन के मृत शरीर के मंथन केलखिन। बेन के शरीर के जखन मंथन भेल तब बेनक शरीर से निषाद के जन्म भेले। निषाद के उत्पत्ति भेले, काला कलूटा। कलकिन ऐसे आंख के निषाद नाम से जानल जात। फिर बेन के शरीर के मंथन कयल गेल। दोबारा जे मंथन कयल गेले तो इनमें से एकटा सुंदर बालक और एकटा बालिका, एकटा लड़का और एकटा लड़की के प्रकट भेले। वही समय शंख चक्र पद्म चिन्ह धारण किने। ओ लड़का के हाथ में जे शंख रहे, चक्र रहे, पद्म रहे, महात्मा सब प्रसन्न भ गेलखिन जे साक्षात भगवाने एलाह बेन के शरीर से। उनकर नाम पड़ गलैन पृथु महाराज। पृथु महाराज के चक्रवर्ती के पद भेटलैन, अभिषेक भेलैन। पृथु महाराज जखन राज करऽ लगलखिन तब 12 वर्ष अकाल पड़ गेलै। 12 वर्ष अकाल पड़ गेले। जल नहीं है, अन्न नहीं उपजे। देखियो समाज में जखन अन्न नहीं उपजे छे, बारिश नहीं होई छे, तब बुझियो ए धरती पर पाप बढ़ रहल छे। जखन पाप बढ़ जाय छे त की होय छे? पृथ्वी अन्न देनाय बंद को दै छे। पृथ्वी पर सुखार भ जाय छे। जमीन तपो लगे छे पाप से। जमीन में से आग निकला लगे छे। पृथु के बाप जे बेन जे पाप केने रहे, इन्हें बाप पाप करते तो बेटा या परिवार पर नहीं पड़ते।
पिता के केलहा पाप पुत्र के ऊपर से हो असर करे छे। बेन जे पाप केने रहतीन, बेन के पाप के कारण 12 वर्ष पहिने ने भो रहल छे। पृथु महाराज समझ गेलखिन ई पृथ्वी पर पाप बढ़ गेल, जग केने शुरू को देला। जग सब ऋषि आदेश देलखिन जे जग करू। पृथु महाराज जग केला, ब्राह्मण सबके कलकिन करो। ब्राह्मण कलकिन महाराज क्रोध नहीं करू, आहा धर्म करू। किया सारा देवता जे ओ ब्राह्मण के मंत्र के अधीन य। जतेक देवता ओ मंत्र के अधीन य। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस्तस्माद् ब्राह्मण देवता। कई जदीन जे ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करे छै, मंत्र में वो शक्ति छे जे इंद्र के खींच ले। मंत्र में वो शक्ति छे जे देवता के सिंहासन के हिला देते। कई जदीन तई लका यज्ञ करो। पृथु महाराज जग कर लगलखिन। पूरा पृथ्वी जे अकाल परल रहे से बारिश भेले, सब प्रजा को सहाल भेले। पृथु महाराज 99टा जग जखन कह रहल छलखिन त इंद्र के चिंता भ गेले। यदि पृथु महाराज के 100टा जग पूरा भ जेते तो हमर सिंहासन चल जात। अंतिम में पृथु महाराज की केला 99टा जग के पूर्णाहुति को दो दिलखिन। किया 99 जग जखन भ रहल छले त इंद्र घोड़ा चोरी क क लक चल गेलखिन। ओई 99 जग जे भेले ते में जग के पूर्णाहुति दिलखिन। ओई यज्ञ में से अंतिम आहुति जे पड़ल, अंतिम आहुति से साक्षात भगवान नारायण के प्रकट भेलन। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान पृथु महाराज के कहे छथिन, हे पृथु अहाँ मांगू की मांगू आय हम दैल तैयार बैसल छी। पृथु महाराज भगवान से की मंगे छथिन भथौलवासी ध्यान देवे। कहे छथिन, हे प्रभु हमरा स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, धन दौलत बेटा बेटी नहीं चाहिए। हमरा जे अहाँ 2टा कान देने छिए सरकार, ई 2टा कान हमरा बड़ा कम बुझाई है। हमरा 10,000 कान दिया। भगवान कहलखिन 10,000 कान करबै की? पृथु कहे छथिन, हे प्रभु ई 2टा कान से जे अहाँ के कथा सुनै छी तो हमर मन नहीं तृप्त हुई है। अहाँ के कथा सुनै के लेल हमरा 10,000 कान चाहिए। भगवान हंसऽ लगल। भगवान के जदीन देखियो ऐ भथौलवासी के 2टा कान देने छिए, ई 2टा कान के तो सही जगह लगेबे नहीं करे छी। 1टा कान फोन में सटेने रहल और 1टा कान दीवाल में सटेने रहल पड़ोसी की बजैया। ई 2टा कान सही जगह लोग यूज नहीं करैया। ई 2टा कान के यदि जीवन में अहाँ
सही जगह लगा लेबे तो अहाँ के जीवन में दुख नहीं आ, जीवन अहाँ के सुखमय हो जाए। आदमी के दुख होई छे किया ई कान से कोनो बात सुनला हे हमर बुराई करी छी, अब जखने सुनला तो ओकरा बारे में सोच लगल ओ हमर बुराई केनहार करी, हम ओकर किछ खाई छिए कि जनै छिए। ई कान से तरह तरह के बात सुन के अहाँ के जीवन में दुख सुख नहीं। आंख से देखला से कम दुख छे, लेकिन ई कान से बेसी दुख होई छे मनुष्य के। कोनो बात सुन लेबे तो पर लड़ाई केने शुरू कर दै छी। ई कान संसारिक वासना संसारिक बात सुने ले भगवान नहीं देने या। ई कान जे छे ई भगवान के चरितामृत के पान करे ले देने या। भगवान के जे अमृतमय कथा छे ई कान से पीबैत रहू। हे प्रभु ई दूटा कान यदि जीव सही जगह यूज करा लगा लिया ओकरा जीवन में दुख नहीं छे, ओकर जीवन हंस के बीत जते। जाओ अहाँ 10,000 कान मंगै छी, एहि के बाद दुनिया में कोनो बात सुनब वो भगवान के कथा में बदल जते। किया कि जिनकर मन जिनकर आत्मा भगवान से जुड़ल छे ओकरा कियो गैरो पड़ते ने तो ओ गैर भगवान के कथे सुनाई देते, भगवान के नामे सुनाई देते। किया ओकर आस्था ओकर विश्वास ओकर मन जे छे से दिन रात भगवान में लागल छे। ए मतलब अहाँ गैर सुनै छी, अहाँ के कान दुनियादारी के बात सुनैया ते अहाँ के सुनैया ओ नहीं सुन के। हे बतौलवासी ई कान जे हमर अहाँ के जो भगवान के चरित्र के पीबे के लेल बनलिया ओ पीबैत रहू, कतो रहू, जत्ता रही ओता भगवान के कथा सुनी। पृथु महाराज के विवाह भेलैन इंद्र के बेटी संगे। आगा पृथु महाराज के जगमंडप में ब्रह्मा के पुत्र सनक सौनंदन सनातन सन्नत कुमार जी के पदार्पण भेलैन और बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत केला। अही पृथु के वंश में राजा पृथु के वंश में अंतर ध्यान भेला। अंतर ध्यान के बेटा के नाम हबिरधान, हबिरधान के पुत्र के नाम प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा जीवन में एतेक यज्ञ केलखिन जे ओ यज्ञ के कूस जता जता रहे ओ पहाड़ बनि गेलै। लेकिन सब जग में छागर के घोड़ा के बलि दै छै। एक दिन नारद जी एलखिन और नारद जी आबि के कहै छथिन प्राचीन बरही से, हे प्राचीन बरही अहाँ जीवन में जतेक जग केलौं एकोटा जग अहाँ के सफल नहीं भेल। जग को के अहाँ पशु के बलि दै छी, छागर के बलि दै छी, घोड़ा के बलि दै छी। जैना अहाँ के बनबै में विधाता के 5टा तत्व लागल या तैना ओ छागरों के बनबै में लगलै, घोड़ों में, छुटियों में। जेना अहाँ कोनो माँ के संतान छिए तेना ओ छागरो ककरो संतान छी। जेना अहाँ के मारब त अहाँ माता पिता के दर्द है तेना ओ छागरो के माता पिता के कष्ट हेतै। शास्त्र में बलि देल जाइ छै, बलि पड़ै छै, लेकिन बलि के मतलब नहीं ककरो गर्दन काट देबो। छागर छिए ममता के प्रतीक, घोड़ा छिए अभिमान के प्रतीक। रामो जी जग केलखिन त बलि देलखिन।
अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा की, लेकिन घोड़ा के कटल खींचा ने बलि के मतलब लोग जने नहीं, अच्छा करके कट गया। बलि मतलब अर्पण से हो भेले, बलि नाम आलभेद, आलभेद मतलब छूने से हो भेले। छागर के कान में पशु गायत्री पढ़ल जाय छे, पशु पासाय विद्महे शिरश्छेदाय धीमहि तन्नो छागः प्रचोदयात्। और छिंदी छिंदी के छागर के कान में शस्त्र स्पर्श के छागर के कान काट दे। लोग कान नहीं काट के वो छागर के गर्दने से काट दे। क्यों आचार्य न छागर के लोग गर्दने से काट देला और वो छागर के माथा पे एक मुट्ठी अक्षत फूल रख देला। वो छागर मुरी हिला के मना करे छे, हम निर्दोष छिए, हमरा नहीं काट। वो जतेक मुरी हिला के मना करे छे ओतेक हम खुश है छे। आहा भगवती मैया प्रसन्न भ गेलो, परीक्षा बढ़िया से लेलको। कहे छथिन नारद जी, हे प्राचीन बरही कनी ऊपर देखियो, जैना आहा छागर के कटलिए ना तैना अहू के कटे कले टुकड़ा टुकड़ा करे कले ऊपर में वो सब प्राणी सब पशु खड़ा या तैयार या जे एकरो शरीर के एना टुकड़ा टुकड़ा करबे जैना आहा हमर अहाँ के धर्म सनातन धर्म जे छे, सनातन धर्म के सिद्धांत छिए अहिंसा परमो धर्म। कोनो जीव के हिंसा नहीं करी से अहाँ जीव के हिंसा करे छी। लोग जाके डाकनी मैया के, कंकाली मैया के, छिन्नमस्ता मैया के कोबला को दैया हमारा बेटा है, जोरा करिया छागर एकटा बेटा के लेल दूसर के जान लो लिया। जोरे जोरे छागर मैया तोरे चढ़े बहे, हे डकनी मैया, हे सकरा वाली मैया, हे कंकाली मैया तोरे चढ़े बहे। हे मैया, हे मैया, हे मैया दीहा हमरो लाल, करिया छागर तोरे चढ़े बहे। हे मैया दीहा हमरा लाल, करिया छागर तोरे चढ़े बहे। एना के कोबला करैया, लेकिन याद राखब छागर चढ़ेबे वाला अहाँ के भगवती मैया कोबला चिट्ठी लिखने रहा ने, चिट्ठी लिखने रहा ने, बेटा तू हमरा छागर चढ़े मां और चढ़बै छिए किनका नाम पर? भगवती के नाम पर। भगवती के जाय छियन छागर चढ़बै कले। अरे पागल, भगवती के ओ छागरो संतान छिए, अहू संतान छिए। एकटा मां अपन संतान के बलि नहीं लो सकैया, तै लग कोनो छागर के नहीं काटू। अब मैया के नाम पर कहे छिए मैया के जाय छिए चढ़बै ल, त चढ़ा के अनै किया छिए? तकर जवाब मैये लग छोड़ देती है ना। बदनाम भगवती के और खाई छे के चढ़ते बाद में दुर्गा पूजा हेते आसीन में,
अच्छा अगर किन के 6 महीना पहने आबि जाइ छै, एकटा सा हेतै कि दोसरो चढ़ेब पड़ते, हाथ उठा के देखियो लै छी। और तो 1 महीना पहने मसल्लो आनि लै छी, और तो लिस्टो बन जाय छै ककरा ककरा नोट दै के छै। जोरे पागल, जेना तू कोनो जीव के मार के खाइ छा, तेना तोरो टुकड़ा टुकड़ा कैल जेतो। राजा प्राचीन बरी के नारद जी उपदेश दिलखिन, ये सुनू, लोग धर्म के वेद के अर्थ अनर्थ निकाल लिया। एकटा गुरुजी अपना चेला के कहलखिन जे चेला 1 किलो कुमारी के मांस ने 1 किलो कुमारी के मांस ने आ, हम दवाई बना। अब चेला कहना ही सब जना मूर्ख रहे, जेना छागर के काट दै छिए, तेना ओ चेला एकटा कुमारी लड़की के तकने घूरे, जे कुमारी लड़की के कटबे तखन ने मांस निकालबे। ओ तके तके क्यों दे तैयार ने, अहाँ के उनका जखन क्यों दे तैयार नहीं भेले, एकटा वृक्ष छे, ओई वृक्ष के नाम छे घी कुमार। वृक्ष होय छे एकटा, ए वृक्ष के नाम छे घी कुमार। ओकरा हिंदी में ग्वार पाठा कहल जाय छे, और संस्कृत में गुदा के मांस कहल जाय छे। गुदा मने मांस। तो उनका कहने रहे जे कुमारी के मांस, ओकर दवाई महिला सब दवाइयो खाइ छै, फिर कुमारी, बुझलिए। ओ अर्थ नहीं समझ के ओ कुमारी के कटक ले, तखन संत रोकल के रे पागल, ग्वार पाठा वृक्ष होय छै, तकर मांस कहने रहियो गुदा निकाल के आनिला, आ तू कुमारी के जाय छी कटै के ले। अर्थ के लोग इस संसार में अनर्थ निकालैया, तै लक कोनो जीव के हमरा हिंसा नहीं करक चाही। आगा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्राचीन बरही के चरित्र सुनोबे। श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपख्यान एले है, पुरंजन उपख्यान के कथा सुनेलन जे हमर शरीर में 9टा दरवाजा छे। इस शरीर के कोना कोना के अंत होय छे, आदमी कोना के बुढ़ापा होवे छे, मौत के 4टा घंटी बन जाय छे, मौत के 4टा घंटी बजे छे। मौत के पहिल घंटी बजे छे जे केस सफेद भ जाय, लोग के केस पाक जाय छे, लेकिन होश नहीं आबै छे, सुधरे के कोशिश नहीं करे छे। कहे छे रंग बिरंग के शैम्पू लगा लेलो, साबुन लगा लेलो, केस पाक लागल। उज्जर केस के सफेद केस का ठाकुर लग जाकर वो लाल करा लिया, रंग बिरंग करा लिया। भगवान कहे छे रे अभागा, माथा पर केसे उड़ा देबो त तू कथी रंगे मां। सुधरे का कोशिश नहीं केला, लेकिन केस का रंगवे का कोशिश केला। बूढ़ भ गेला, होश नहीं एलो, तखन की है छे, मौत के पहिल घंटी पर भी हाथ में माला नहीं एले त दोसर घंटी बज गेले, आंख से कम दिखाई दे। तो लोग सोचला कमजोर भ गेल छिए, खेनाइ पिनाइ कम भ गेलौ ते कम देखे छिए। तुरंत लहान सागर माथा, लहान के सागर माता अस्पताल में भागल, अटिनहा चश्मा लगा लेलक आंख में। ते भगवान के दर्शन करा नहीं जते, भगवान के जदिन आंख से आन्हर क देबो तखन कोन चश्मा काज देतो। आबो तू रमैन नहीं परमा त कहिया परमा। आंख से कम दिखाई दे छे त यो नाच देख जते,
ऑर्केस्ट्रा देखा जते लेकिन मंदिर में नहीं जते। मंदिर तो गाम गाम में छे, भरल छे, कोना कोना में मंदिर छे, लेकिन वो मंदिर में पूरा समाज शाम के एक दिन नहीं जा पावे छे। आए मुसलमान के देखबे जे शुक्रवार ओकर सबका जुम्मा के रात होई छे, वो नमाज अदा कर के लेल जाय छे, जब तक तो रही छे। लेकिन अभागा ई हिंदू जे पूरा हिंदू एक नहीं भक वो अपना मंदिर में एक नहीं भक नहीं जा पावे छे। यदि वो हिंदू एक हो जाए अब मंदिर में जने शुरू को देते तो वो मुसलमान के तेक ताकत नहीं छे जे अहाँ के ऊपर आंख उठा के कहियो देख ले। तैले हर हिंदू के एक होय के समय भ गेल। आबो जागू, आब नहीं जागा तो कहिया जागा। अपन संस्कृति के बचाओ। गांव में जे मंदिर बन के सुनाया पूरा समाज के हर बच्चा शाम के टाइम में कम से कम एको आदमी परिवार के मंदिर में जाओ जे लोग के लगे ई समाज एक छे, आ जे समाज में एकता छे, जे समाज एक छे, दुनिया का कोनो ताकत कोई समाज पे आंख उठा के नहीं देख सकैया। मौत के दूसरो घंटी बदला पर लोग के होश नहीं अबै छे। मौत के तेसर घंटी बजे छे, बत्तीसा टूट गने, दांत टूट गने। वो दांत टूट गले, कुत्ता बानर के दांत लगा लेते, हड्डी चिबेने बंद नहीं करते, ते मुंह से राम के नाम नहीं लेते। मौत के चारिम घंटी बज गले, कमर झुक गले, हाथ में लाठी अब गले। आया बुढ़ापा ले सहारा लाठी का, लाठी लो ललके हाथ में, ते माला नहीं ललके। भगवान कहे छथिन ई कहियो सुधरे वाला नहीं छे, ई पृथ्वी पर बोझ बनल छे, एकरा उठा के ल क चल, जेना अबैया तेना ओ संसार से चल जाइया। तिलक अपन कल्याण के मार्ग, अपन उद्धार के रास्ता मनुष्य के अपने सोचबाक चाहिए। इस तरह सुखदेव जी महाराज पुरंजन ज्ञान के उपदेश दिलखिन परीक्षित के। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मनु महाराज के जे एकटा बेटा रहन प्रिय भक्त, तकर चरित्र सुनलकैन। प्रिय मतलब सुंदर, व्रत मतलब प्रतिज्ञा। भूखल रहला से व्रत नहीं भ जाय छै कि मास्टर साहब क्या दिन तो कहते हैं विद्यार्थी का पढ़वे ल जाते हेबे तब भोर से साँझ तक एतेक व्यस्त रहते हेबे जे खाना खाए के फुर्सत से तो ओइ दिन अहूँ के व्रते भ गेली न। भूखल रहला से यदि व्रत भ जाए, कैटा सेठ के लंच पैक रहे छे, लेकिन शाम तक खोले के फुर्सत नहीं। तकरो व्रत के मतलब भूखल रहने नहीं छिए। व्रत क लेलौं, रारी बैठखौकी क लेलौं, से व्रत छिए। व्रत क लेलौं, ककरो बुरा सोचलौं, व्रत क लेलौं, ककरो बेईमानी केलौं, व्रत क लेलौं, हिंसात्मक मन में भावना आबि गेल, व्रत नहीं छिए। व्रत के मतलब छिए कोनो त्याग। आए हम उपवास क के, आए भर दिन भूखल रह के हम प्रतिज्ञा ले छी, हम अपन जीवन के ई बुराई के त्याग रहल छी, वास्तव में ओ व्रत छी। प्रियव्रत नाम के राजा रहे, जे प्रियव्रत राजा बहुत पैघ राजा रहे, सूर्य के उपासक। प्रियव्रत राजा संकल्प लेलखिन जे एहि पृथ्वी पर हम अन्हार नहीं रह देबै। 7 दिन 7 रात तक सूर्य के अस्त नहीं है बदलखिन। तखन सूर्य कहलखिन प्रियव्रत के सुनो, यदि रात नहीं हेते तो लोग दिन के महत्व कोना जानते। प्रकृति में हर एक चीज उपयोगी छे, कोनो चीज भगवान खराब लेल नहीं बनेने छथिन। तै लेल एहन काज नहीं करू
7 दिन 7 रात तक सूर्य उगले रह गले। तकन प्रियव्रत राजा के दिव्य रथ सुंदर रथ दिलखिन सूरज भगवान। प्रियव्रत राजा बड़ा सुंदर राजको के धरती से गला। प्रियव्रत के बेटा के नाम आग्निद्र, आग्निद्र के बेटा के नाम नाभि, नाभि के बेटा के नाम ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान के 8वां अवतार छिए। 7 दिन पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव छे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र भेलैन। एक दिन ऋषभदेव जी अपन सब पुत्र के अपना लग बैसेलखिन और अपना पास बैसा के ऋषभदेव जी अपना बेटा के कही छथिन, बौआ ई शरीर अहाँ के किया भेटल, खा लिया पी लिया सुत रहू तैले, नायम देहो देह भाजे, निर्लोक कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांगे, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्सम शुद्धये ब्रह्म शोकं तुरंतनम। बेटा ई शरीर जे भेटे छे से खाए पीबे सुते लेल नहीं भेटे छे। ई शरीर महापुरुष के सेवा, संत के सेवा, भगवत रसिक संत के शरणागति लेल भेटले है। तपस्या करे कलेली शरीर भेटल है। तप करू ऐ शरीर से, ऐ शरीर से सेवा करू। बेटा गृहस्थ के घर में यदि जन्म लेने छी ता गृहस्थ के घर में अतिथि के सेवा करी। और हर आदमी के घर में एकटा मंदिर भगवान के हेबाक चाहिए। लोग की करैया अभागा लोग अपना सुतै लेल मकान बना लिया। ये हमर रूम भेल, बेटा लेल बना लिया जे ई बेटा का भेले, ई दोसर बेटा का, ई बेटी का, ई कुटुंब के, ई अतिथि के, ई गेस्ट रूम, ई रसोई भेले, ई किचन भेले, ई टॉयलेट, ई बाथरूम, सब रूम बनबै का अभागा का उपाय छे। लेकिन वो अभागा का एतेक औकात नहीं छे जे अपना घर में कनियोटा का छोट भगवान के मंदिर बनेते। जे घर में भगवान के मंदिर नहीं छे, जे घर में भगवान के स्थान नहीं है, वो घर शमशान के घाट छिए। जे घर में भगवान के मंदिर छोटो छे, कनियोटा का छे, जे भगवान के लेल स्थान दैया, भगवान ओकरा संसार में हरेक जगह हर जगह स्थान दै छथिन। ते लेल भगवान के लेल स्थान दियो। पहले भगवान के लेल यदि स्थान देवे, भगवान के नाम से कोनो काज करू, जे भगवान के पहने घर बनावी, यदि भगवान के मंदिर बनेवे, भगवान के स्थान बनेवे, तो भगवान सब जगह अहाँ के स्थान दे। घर में भोजन बनावी तो ई नहीं जे अपना खाए के लेल बना रहल छी, ई सोच के बनाओ जे ठाकुर जी के प्रसाद बना रहल छी, भगवान के भोजन भोग लगा के भोजन करू। जे भोजन भगवान के भोग लग जाय छे, ओ अन्न में दोष नहीं रहे छे, ओ प्रसाद बन जाय छे। अब भगवान के भोग लगा के भोजन करे वाला के कोनो बीमारी नहीं आबि सकैया, कोनो रोग नहीं आबि सकैया, कोनो कष्ट नहीं आबि सकैया। किया ओ भगवान के प्रसाद छी। अहाँ के पेटो खराब ओहा भोजन करो, जे भोजन भगवान के भोग नहीं लागल रहते। गुरगुर कर भगवान के भोग लगला हाथ अमृत के समान काज करे छे। तै लक भगवान के भोग लगा के भोजन करी। अब मंदिर में जाए कोनो मंदिर में पूजा करे ले, दर्शन करे ला, तो मन में ई भाव नहीं आनी जे ए मंदिर में पत्थर की मूर्ति छे या माटी के मूर्ति छे। मंदिर में जाए दर्शन करे ला तो मन में ई विचार हेबाक चाहिए कि ए मंदिर में हमर प्रत्यक्ष रूप से राम जी विराजमान छथि, कृष्ण विराजमान छथि, शिव विराजमान छथि, हनुमान विराजमान छथि, दुर्गा विराजमान छथि। जे देवी के या जे देवता के प्रतिमा छे, ओई प्रतिमा में ओई देवता के प्रत्यक्ष स्वरूप के दर्शन
आनना चाहिए। ई नहीं जे माटि के मूर्ति छिए, यदि अहाँ माटि के या पत्थर के मन में विचार आनि लेलहुँ तो अहाँ लेल ओ भगवान ने ओ पत्थरे छै। यदि ओ माटि में अहाँ बुझबै जे एहिमे हमर राम छै तो माटि में से राम प्रकट भ जाइ छथिन। जेना खाम में से प्रहलाद नरसिंह के प्रकट को दिलखिन, तेना यदि अहाँ पत्थर में कहबै भगवान छे तो पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाय छथिन। बोलो राधे राधे। अपना बेटा के बड़ा सुंदर शिक्षा दिलखिन ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का 100 बेटा रहे, 100 बेटा में से 89 टा बेटा तुरंत वैराग्य हो गया ना जीवन में आवे हैं। ऋषभदेव जी के बेटा रहे भरत, जेठका बेटा भरत जी अपन बेटा सुमति के राजगद्दी पर बैसा के भरत जी चलेला नेपाल। नेपाल में एक नदी छी, बड़ा प्रसिद्ध नदी गंडकी नदी। भरतपुर नारायणी चितवन जे छे ओई गंडकी नदी में एक कुंड छे, जे कुंड के नाम छे दामोदर कुंड। ओई दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति भेल छे। बोली शालिग्राम भगवान की जय। भरत जी महाराज ओई गंडकी नदी के किनारे पे तपस्या करै छलखिन। जखन तपस्या करै छलखिन तही समय में की भेले, एकटा गर्भवती हिरण के एकटा बाघ शेर खिहार रहा। शेर के डर से वो गर्भवती हिरण ओई गंडकी नदी में कूद पड़ल। जखने गंडकी में कूदलखिन ओ हिरण तो ओकरा दर्द शुरू हो गेलै, व्यथा शुरू हो गेलै। ओई हिरण के गर्भ से बच्चा जन्म लो। हिरण तो बह के चल गेले, लेकिन बच्चा नदी किनारे में छरपटा रहा है। भरत जी जे तपस्या करी छलखिन, गंडकी में जे देखलखिन हिरण के बच्चा बही छे, माला रख के वो गंडकी में से हिरण के बच्चा के बाहर खेलखिन। ओ बच्चा के देह पे कम्बल दिलखिन, ओई बच्चा के घूर द क देह हाथ सेक दिलखिन। आ वो हिरण के बच्चा के देख के एतेक मोहित भ गेलखिन जे माला जे जपने रहे, जतेक माला रोज जपै छलखिन ओ बिसर के कतेक सुंदर ई बच्चा छै। भरत जी के मोह भ गेलनि ककरा से, ओ हिरण से। जे महान महात्मा रहथिन भरत जी, जे 10-10 घंटा माला जपै छलखिन लगातार, से अब 1-1 घंटा पर रह जाए। रोज हिरण के लेल घास अन्न, हिरण के नहलेन, हिरण के खुएन, हिरण के घुमेन। भरत जी दिन रात हिरणे के याद करै छल। भरत जी जखन मरऽ लगलखिन तो मरे काल में स्मरण भेलै, याद एलै, काल से हिरण के घास के देते हम मर जेबै। काल से हिरण के नहेते, मरे काल में अंते या मती सागति। मरे काल में जेहन मती है ओहने गति है। भारत सनक संत ध्यान देबै तो भारत सनक संत जे रहतीन, मरे काल में हिरण के याद क जे प्राण त्यागलखिन, अगला जन्म हुनका हिरण में जन्म लेबा पड़लै। महान संत के यदि अहाँ कुत्ता के याद क मरबै त की बनबै अहाँ अपने बुझ जाओ। एकटा महान महात्मा के हिरण शरीर भेटलै। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी
उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। ओकर की हालत भरत जी अगला जन्म हिरण शरीर प्राप्त करें। हिरण शरीर जे प्राप्त भलें त याद अलें जे पूर्व जन्म में हम एगो संत रहो, एहि जन्म हमरा हिरण शरीर भेटल। हाँ बड़ गलती केलों, भगवान के छोड़ के हिरण के स्मरण केलों। अब हिरण शरीर में भरत जी हिरण के बीच से अलग भऽ भगवान के जे याद केलखिन तो ओह भरत जी तेसर जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लेलखिन। जड़ भरत से ही पृथ्वी जुड़ल छै, तेलक नाम जड़ भरत हुनकर पड़ल। भारत में तीनटा भरत के जन्म भेल छै। एकटा दुष्यंत नंदन शकुंतला के भरत, एकटा केकई के भरत और एकटा जड़ भरत। तीनटा भारत के नाम पे इंडिया के नाम भारतवर्ष पड़ल छै। कई जदेन ऐ भूमंडल पर 7टा द्वीप जेमे जम्बू द्वीप, 9टा खंड इत्यादि के वर्णन केलखिन। खगोल भूगोल इत्यादि के वर्णन केलखिन। कहलखिन भगवानो एहि धरती पर अबै के लेल व्याकुल रहै छै जे केखन हम एहि धरती पे अवतार होय और हमरा सत्संग सुनै के सौभाग्य प्राप्त हुआ। तै लऽ कऽ सत्संग के महिमा बहुत छै। सत्संग के आश्रय लेबाक चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के अनेक अनेक कथा सुनोबे। भगवान मत्स्य अवतार के कथा सुने लाइन जे सतव्रत नाम के जे राजा रहे ओ एक दिन समुद्र में स्नान करे के लेल गेला। तखने एकटा मछली सतव्रत राजा के कहे छथिन, हे सतव्रत एमे बड़ा बड़ा मछली हमरा खा जाइया, हमरा लो चल। सतव्रत राजा ओ मछली के अपना घर में आनि लेलैन, एकटा बर्तन में रख देलखिन। एक क्षण में वो मछली के आकार बढ़ गए। राजा सतव्रत बड़ा बर्तन में रखलखिन, फिर मछली बढ़ गई और बड़ा बर्तन में फिर बढ़ गई। अंत में राजा सतव्रत हाथ जोड़ लेलखिन, अहाँ के अहाँ लेलखिन हम राजा नहीं। मछली कहे छन जखन हमरा नहीं रख सके छ त जत्त से अनला तत्त पहुंचा दही। राजा सतव्रत गेलखिन समुद्र में पहुंचबे लेल। भगवान मत्स्य के रूप में दर्शन देलकैन। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। आगा नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के राम जी के वंश के चर्चा करें। हाँ राम कृष्ण में कोनो अंतर नहीं छे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक छे। राम जे जीवन में केलाओ सबके करक छै। नवम स्कंद के 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सुखदेव जी सूर्यवंश के राजा के वर्णन केलखिन। 12 अध्याय में चंद्रवंश के राजा के वर्णन केने छथिन। सुखदेव जी कही छथिन परीक्षित से, हे परीक्षित सूर्यवंशी राजा के इतिहास
विस्तार से सुनोबे के लेल 100 बरस कम छै। आ समय छे कथा के 7 दिन, 7 दिन में 3 दिन बीतिए गेल, 4 दिन। लेकिन ये 4 दिन में हमरा कृष्णों के चरित्र सुनेबे के छै। न सकते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सुनो, भगवान नारायण के नाभि से कमल के उत्पन्न भेलै। ओई कमल से ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भेलै। ब्रह्मा के पुत्र भेला मरीचि। मरीचि के बेटा के नाम छिन कश्यप मुनि। कश्यप मुनि के पुत्र के नाम छिन विवस्वान। उनके नाम छिन सूर्य। विवस्वान सूर्य। अही टम से सूर्य वंश चल है। मनुए महाराज लग से एक समस्या रहे। सूर्य वंश में राजा के संतान नहीं है। सूर्यवंशी राजा आदि गुरु वशिष्ठ जी रहे। बिना जग करने किनको संतान नहीं हुई चले। सब राजा के यज्ञ करे पड़े चले तखने संतान हुई चले। कई जदीन जे सूर्य वंश के जे राजा रहतीन, राजा मनु, इनका संतान नहीं है चले। तकान वशिष्ठ जी जग करे के लेल कहलकन जे अहाँ जग करू, संतान है। राजा के इच्छा रहन हमरा पुत्र हुआ। ध्यान देवे, राजा के इच्छा रहे जे हमरा घर में पुत्र हुआ। लेकिन रानी के इच्छा रहे जे हमरा पुत्री हुआ। पंडित जी जे गेलखिन जग करबे के लेल, अब पंडित जी के रानी की कहलकैन, पंडित जी मंत्र जे बेटा वाला छे ओ नहीं पढ़ू, बेटी वाला मंत्र पढ़ू। यदि हमरा बेटी हेते तो हम अहाँ के मालो माल को दी, जतेक धन चाहिए हम। पंडित जी लालच में अब के की केलैन जे बेटा वाला मंत्र रहे से नहीं पढ़ के बेटी वाला मंत्र पढ़ देलखिन। जे राजा के इच्छा रहे बेटा हुआ, वो बेटा नहीं भौका बेटी भौ गेलै। सूर्य वंश में पहिल बेटी के जन्म भेले। अब रानी खुशी छे, राजा दुखी छे। राजा वशिष्ठ जी से जाके पूछे छे, सरकार हम जग तक करेलो बेटा कले, पेरी बेटी कत सो कत गड़बड़ भेले। वशिष्ठ जी कहलखिन, पंडित जी साहब इधर आओ, कहाँ गड़बड़ हुआ, की गड़बड़। पंडित जी कही जतीन रानी कहने रहतीन बेटी हमरा चाहिए, बेटी वाला मंत्र पढ़ दिया। अब वशिष्ठ जी सोचला पंडित जियों के बच्चे नहीं छे, जजमानों के संतुष्टि हेबाक चाहिए। तकान वशिष्ठ जी कहलखिन, अहाँ दुनू प्राणी के मोन एक या पहिने अहाँ कही छिए हमरा बेटा चाहिए, आ रानी कहिया बेटी चाहिए। जब पति पत्नी में मन एक नहीं रहते उत थोड़ी एक रंग बात हेते। ते लगा अहाँ के रानी के क्या रहा बेटी, ते कारण अहाँ के बेटी भेल। आप तो चिंता में पड़ गेलखिन
कहलखिन महाराज अहाँ किछो कर सकै छी, अहाँ करू। तब बेटी से उनका बेटा बना दिलकै, बेटी से ही बेटा बना दिला। एक के बाद मनु महाराज के और पुत्र भेलै, इच्छा, निर्ग, सरयाती, दृश्य, गृट, करुष, नरसियन, कुसर्ग, नभग, कवि। एमे सरयाती नामक बेटा जे रहन मनु जी के, सरयाती राजा के एक बेटी भेल जिनकर नाम छिन सुकन्या। एक दिन सरयाती राजा अपना बेटी के लोग जंगल में गेलखिन शिकार करै रही। जंगल में चमन ऋषि तपस्या करै छला। तपस्या करैत करैत चमन ऋषि के पूरा मांस सूख गेल रहन, मात्र हड्डी टा बचल रहे। आ सतयुग त्रेता में हड्डियों में प्राण रही छलै। सुकन्या के भेलनि बाबाजी मरल छै कि जिंदा छै, एकर तो हड्डिये टा कंकाल बचल छै। सुकन्या की केलखिन, ध्यान देबै, बड़का टा का कांट लो क चमन ऋषि के आंख में भोंक देलखिन। ई बाबाजी के आंख में गड्ढा छे कि की बिल छियै, ओ अंदर में भोंक देलखिन सुकन्या। चमन ऋषि आन्हर भ गेलखिन। राजा सरयाती कहै छथिन, बेटी आ एकटा ऋषि के अंधा बनेलौ, अहाँ कारण ई ऋषि आन्हर भ गेल। आब आन्हर के देखभाल करते। आ राजा के बेटी छलौ, कोनो राजकुमार संगे अहाँ के पानी ग्रहण होइता, विवाह होइता, लेकिन एकटा ऋषि के अपमान केलौ, तै लग एकटा पिता के नाता ने एकटा राजा के नाता से अहाँ के दंड द रहल छी, एही ऋषि संगे अहाँ के विवाह करब पड़त। सुकन्या के विवाह भ गेलै किनका संगे? चमन ऋषि संगे। सुकन्या अपना पति के बड़ सेवा केलै, बहुत सेवा केलै। अजय स्त्री अपना पति के सेवा करैया मन कर्म वचन से हुनका बस में देवता भ जाइ छै। सुकन्या एते कोई आन्हर पति के सेवा केलखिन जे सब देवता हुनका बस में रहे। जय देवता के जखन बजेबै छलखिन ओ देवता हाजिर। एक दिन सुकन्या अश्वनी कुमार देवता के बजेलखिन और कही छथिन, हमर पति सब दिन आन्हरे रहते कि इनका आंख में रोशनियों देबै। अश्वनी कुमार देवता आबि के सुकन्या के पति चमन ऋषि के आंख में रोशनी प्रदान कलैन। सुकन्या और चमन ऋषि बड़ा सुंदर जीवन के व्यतीत कला। एहन तरह के सूर्यवंश में राजा सब भेल छथिन। एतबी नहीं, यही सूर्यवंश में आगा चल के राजा भेला नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा आमरीश, आमरीश महाभागा। आमरीश पूरा पृथ्वी के सम्राट, पृथ्वी के राजा, सात द्वीप के सम्राट। आमरीश राजा एकादशी के व्रत बने रहते। जे कियो एकादशी करै छथि उनका द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन या साधु भोजन या नहीं ब्राह्मण साधु मिला था गाय के भोजन करेला के बाद या नहीं गया मिला था मंदिर में जाके सीधा अन्न कच्चा अन्न जाके दान को दियो, तखने भोजन करक चाहिए। यदि
ओ नहीं करे छिए त अहाँ ओई व्रत के पुण्य प्राप्त नहीं को सकै छी। अमरीश राजा एकादशी केने रहे, एकादशी के अगला दिन द्वादशी अबै छै। द्वादशी दिन अमरीश ब्राह्मण के नोत देले जाइ छै। भगवान के कृपा दुर्वासा ऋषि अमरीश के द्वार पर अपने मुने आबि गेलखिन। अमरीश राजा कहै छथिन, सरकार हम तो ब्राह्मण के नोते देले जाइ छलिए, अहाँ आबि गेलौ, हमर दौल स्वीकार कर। दुर्वासा जी कहलखिन ठीक छै, अहाँ भोजन प्रसाद बनाओ, हम नित्य कर्म से निवृत्त भ क अबै छी। दुर्वासा जी जे नित्य कर्म करे के लेल गेला से शाम पड़ि गेले, एखन तक एलखिन। अब पारण करे के छै एकादशी वाला के द्वादशी में, त्रयोदशी में पारण करबे तब व्रत भंग भ जाए। त्रयोदशी परे वाला आप तिथि के जखने क्षय होय वाला रहे त की केलखिन, ब्राह्मण सबसे पूछ के अमरीश राजा भगवान के चरणामृत मुंह में लो लेलखिन। जखने भगवान के चरणामृत पिलखिन, दुर्वासा जी आबि गेले। दुर्वासा जी कहे छथिन, रे राजा हमरा निमंत्रण देने रहो त भगवान के चरणामृत किया पिया, अब हम अहाँ के मारब। दुर्वासा जी अपन जटा में से एकटा केश उपाड़ के पटक देलखिन। ओई केश से कृत्या नामक एकटा राक्षसी के जन्म भेले। ओ कृत्या नाम के राक्षसी अमरीश राजा के मारे ल पहुंच गेलखिन। अमरीश राजा भगवान के प्रार्थना केलखिन, हे प्रभु हम अहाँ के व्रत केने रहो तकर एहन परिणाम, भगवान के सुदर्शन चक्र ओ कृत्या नाम के राक्षसी के मार देलकैन। और ओ सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के मारे के लेल जा रहल छै। दुर्वासा जी ब्रह्मा के शरण में गेलखिन। ब्रह्मा कहे छथिन, हमने मदद करो। महादेव लग गेलखिन। महादेव कहे छन जे नारायण के भक्त के अपमान करा, ओकरा हमरो लग कोनो स्थान नहीं छे, निकल जाओ एतऽ से। अंत में दुर्वासा जी भगवान नारायण लग एलखिन। भगवान नारायण कहे छथिन, अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र उबे दुजा, साधु बेर ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। जेना पतिव्रता नारी अपना पति के अपना बस में को लिया, अपन अधीन में को लिया, तेना जे हमर भक्त हमर भक्त हमरा अपना बस में को लिया। भगवान कही छथिन, हम भक्त के त्याग के दोसर के मदद नहीं को सकै छी, हम भक्त के बस में छी। भगवान किनकर बस में? भक्त के। भगत के बस में भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है। भक्त उनकी जान, भगत के बस में भगवान भक्त के बस में छथिन। कहे छथिन, भक्त के हृदय एकटा बंधन छियै, ओइ भक्त के हृदय के बंधन में हम बन जाय छी और नहीं निकले छी। अहाँ के माफी मंगबा किया तो जाओ, जे अम्बरीश के अपमान केलो तिनके से माफी मांगो। दुर्वासा जी अम्बरीश राजा लग गेलखिन, माफी मांगेला।
ताबे तक अम्बरीश राजा भोजन नहीं केने रहती, ताबे तक अम्बरीश राजा भोजन नहीं केलखिन। अम्बरीश के देख के दुर्वासा जी कही जती अहो अनंत दासानाम महत्वम दुष्ट मध्य में कृता गसो अपि यदराजन मंगलानि समीहसे। भगवान के भक्त के की महिमा छे आए हम जानलो। एहन तरह सूर्यवंशी राजा अम्बरीश भेला। यही अम्बरीश के वंश में आगा चल के राजा युवनाश है। ध्यान देवे, सूर्यवंश में वो समस्या रहे बिना जग के ने कोनो राजा के बेटा नहीं हुई छे। जाबे जग नहीं करे बैठलखिन एकोटा सूर्यवंशी राजा के संतान नहीं भेल। इतिहास उल्टा लिया। चंद्रवंश में की समस्या रहे बिना दुचैटा का कपार फोड़ने, बिना दुचैटा से लड़ाई केने बिना चंद्रवंशी के ब्याह नहीं भेल। जाबे दुचैटा से लड़ाई नहीं हेते ताबे चंद्रवंशी के ब्याह नहीं हेते। चाहे वो भगवान के ब्याह हो या भगवान के बेटा का ब्याह हो या भगवान के पोता के ब्याह हो या परपोता के, इतिहास देख लियो सबक ब्याह में मारपीट भेल छे। सूर्यवंश के इतिहास बिना जग के ने बेटा ने। सूर्यवंशी राजा युवनाश भेलखिन। ध्यान देवे, ई सब कथा जल्दी सुनै लेल नहीं भेटत, महान इतिहास छियै। सूर्यवंशी राजा युवनाश रहथिन। युवनाश राजा के कोनो संतान नहीं हुई छे। युवनाश राजा जग करेलखिन। पंडित जी कलश के प्रधान कलश के जल मंत्र पढ़ के राजा युवनाश के दिलखिन जे ई कलश के जल अहाँ अपना रानी के पिया देबे तो अहाँ के रानी गर्भवती हो जाए। राजा युवनाश ओ कलश के जल आन के अपना घर में रख दिलखिन। सुत रहल। रात में प्यास लगल राजा युवनाश। रानी के कहे जदिन है हमरा बड़ जोर से प्यास लागल ये कनी जल। पंडित जी जे कलश के जल देने रहेन रानी के पीबैले, रानी के मालूम नहीं रहन ई बात। रानी हरबर में गड़बड़ की केलखिन, ओहे कलश मोहक जल राजा के पिया देलखिन। जे रानी के पीबे लेल रहे जल ओ रानी गलती से राजा के पिया देलखिन। अब ओ कलश के जल मंत्राल छे जे ओ जल जे केओ पीते ओकरा पेट में बच्चा रहता। अब की भेल हेते जे रानी के गर्भ में बच्चा रहते ओ राजा युवनाश के गर्भ में बच्चा रहते। युवनाश राजा चिंता में पड़ गेलखिन, कते गलती भेल हमरा से। वशिष्ठ एलखिन कहलखिन चिंता नहीं करू, अहाँ के गर्भ में जे बच्चा है से बेटा छी। कहलखिन बेटा और बेटी बाद में करो। लोग हंस रहल है जे रानी के जगह राजा बच्चा दो रहल छै। ए बच्चा के बाहर करू। अब बच्चा जन्म कोना लेते? राजा के पेट में छै। चिंता के विषय छै। हमर डॉक्टर से आवे तो सुन लेबे। जजमान जी की जे पुत्र छै डॉक्टर छथिन से सुन लेबे। अहाँ सब आए ऑपरेशन क के डिलीवरी निकालै छियै। डॉक्टर आए चीर फाड़ करैया, ऑपरेशन क के बच्चा निकालैया पेट में से, पेट खोल के। लेकिन हमर सनातन धर्म एतेक आगा रहे कि
ओहियो समय में ऑपरेशन के सुविधा रहे, ओहियो समय पेट चिरल गल रहे। ओह ऋषि मुनि के देख के आई डॉक्टर राजा यमुनास के ऑपरेशन पेट चिरल, सुरक्षित में बच्चा के बाहर निकल गया। अब बच्चा तो बाहर भो गए, बापक पेट से जन्म ले, अब दूध के पिए तकर चर्चा। इंद्र के तर्जनी उंगली में अमृत नया इंद्र के बजाल गया। इंद्र अपन दहिना हाथ के तर्जनी उंगली बच्चा के मुंह में दिल, बच्चा के अमृत के प्राप्त कर, भूख प्यास मिट गए। ओए बच्चा के नाम पर मुचकुंद राजा युवराज के पुत्र, जिनका भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति भेटल छै। अही मुचकुंद के वंश में आगा चल के राजा युवनाश राजा के पुत्र भेला मानधाता। मानधाता युवनाश के पेट से बच्चा निकल के वही बच्चा के नाम पड़ल छे मानधाता। अब मानधाता के पुत्र भेला मुचकुंद। मुचकुंद के वंश में आगा चल के भेला राजा त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र भेला त्रिशंकु। त्रिशंकु हरिश्चंद्र। त्रिशंकु के वंश में हरिश्चंद्र। शिवी दजी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा। एक के बाद हरिश्चंद्र के वंश में आगा रोहित। रोहित के वंश में आगा चल के राजा बाहुक भेला। बाहुक राजा के दूटा पत्नी रहे, ध्यान देवे। बाहुक राजा के दूगो पत्नी। बाहुक राजा के संतान नहीं है चले, जग करे लिखे। पंडित जी चरु दिलकैन जे ई चरु दोनों पत्नी के खिला दमें, दोनों पत्नी के गर्भ से संतान है। छोटकी रानी की केलखिन अपन हिस्सा के चरु खा लेलखिन, जेठकी रानी के हिस्सा के जे रहे ते में जहर मिला देलखिन जे हमर सोतीन मर जेते, ताकि हमरे का पेट से बच्चा जन्म लिया। बड़की रानी के हिस्सा में जहर जे मिला दिलखिन, बड़की रानी के मालूम नहीं, वो खा ले। वशिष्ठ जी के पता चल गए, वशिष्ठ जी मरो नहीं दिलखिन। बड़की रानी के गर्भ से जखन बच्चा जन्म लेलके, ध्यान देवे, बड़की रानी के गर्भ में से जखन बच्चा जन्म लेलके, कोई बच्चा के सिर पर जहर राखा। तै लक जहर सहित जे बच्चा जन्म लेलके, तै बच्चा के नाम पड़ल छे राजा सगर। जिनका सिर पर जहर राखल रहा, तही बच्चा के नाम पड़ल छे राजा सगर। सगर राजा के दूटा पत्नी, एकटा के नाम सुमति और एकटा के नाम केसनी। दोनों में से किनको संतान नहीं है, जग करे लिखी। केसनी के एकटा बेटा भेले असमंजस। सुमति के गर्भ से एकटा मांस पिंड, मांस के टुकड़ा जन्म लेलकै। सुमति क्रोध में आबि गेलखिन, हमर सौतिन के बेटा भेल और हमरा कोई से मांस के टुकड़ा।
खिसिया के सुनती की केलखिन ओई मांस के टुकड़ा के काटो लगल, कटैत 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 60,000 टुकड़ा कर देलखिन। सुनती तही समय में वशिष्ठ जी आबि गेल। वशिष्ठ जी देखलखिन एकरा बेटा नहीं भेले ते ई मांस के टुकड़ा के कटे। ओ 60,000 मांस के टुकड़ा के वशिष्ठ जी मंत्र शक्ति के द्वारा सगर राजा के एकटा पत्नी में 60,000 पुत्र बना देलखिन। मंत्र में इतने ताकत। सगर राजा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा रहे वो इंद्र चोरी क कपिल मुनि के आश्रम में जाके पाताल लोक में बिंद देलखिन। सगर के पुत्र गेलखिन घोड़ा तके, कतय घोड़ा तके तके पाताल लोक पहुंच गेलखिन। कपिल मुनि के आश्रम में देखलखिन घोड़ा बनल। कपिल मुनि के दंड देव लगल। कपिल मुनि श्राप दिलखिन। कपिल मुनि के श्राप के कारण सगर राजा के 60,000 पुत्र जेल के भस्म हो गए। आप तो सगर राजा चिंता में पड़ गया, हमर बेटा के अकाल मृत्यु भेल, हमर बेटा के उद्धार कोना है। कपिल ऋषि के पास लिखिन हमर बेटा के मुक्ति के उपाय बताओ। कपिल मुनि कहलखिन गंगा मैया यदि आबि जात तो अहाँ के बेटा के उद्धार हो जाए। गंगा के जल स्पर्श से पुत्र के उद्धार। अब गंगा के अंथिन के तकर चिंता, गंगा के अनय के लेल सगर राजा तपस्या कयलनि। सगर के एकटा पुत्र बचल छल असमंजस से तपस्या कयलनि। असमंजस के पुत्र अंशुमान तपस्या कयलनि, गंगा एलखिन। अंशुमान के पुत्र भेला दिलीप, तैयो गंगा ने दिलीप के बेटा के नाम की हम बिसरि गेल छी, याद कर दिए। भागीरथ भागीरथ के तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई। कल के नाम चल लेकिन हमरा राखत मैंने महादेव के मनो, हमरा महादेव के अलावा दूसरा क्यों नहीं संभाल सकते। महादेव के प्रसन्न के गंगा मैया छथिन कत एकान ब्रह्मा जी के कमंडल में। कलकत्ता में सुनने रहो भगवान विष्णु के चरण में गंगा के वास रहे। जखन वामन रूप धारण केलखिन भगवान विष्णु तब ब्रह्मा जी शरण धो के कमंडल में रख लेलखिन। गंगा चले गए ब्रह्मा के कमंडल में। ब्रह्मा के कमंडल में से मां गंगा निकल के गेलखिन ध्रुव लोक में गेला के बाद ओतऽ से सप्तऋषि तारा मंडल में। सप्तऋषि तारा मंडल के बाद मां गंगा एलखिन शिव जी के जटा में। शिव जी के जटा में से धार बहले जे समेरु पर्वत पे, समेरु पर्वत से गंगा के धार जे छोड़ल के से हिमालय पर्वत पर। हिमालय के रास्ता सगर राजा के पुत्र जे रहे हुनकर राख जय जय दिशा में गेल रहे, तै तै दिशा में गंगा के लहर बहे थे। जखन गंगा के धार बहले रास्ता में एतेक तेज ओ गंगा के धार बहले जे रास्ता में एकटा ऋषि के जूहू नामक ऋषि के कुटिया रहे। ई सब बात सब नहीं बता। जूहू नामक ऋषि के एकटा कुटिया रहे। गंगा के धार बहले तो कुटियो के बहने लोग चल गए गंगा। ओई ऋषि के कुटिया बह गए। ऋषि तक क्रोध में आंख लाल लाल कर लगलखिन। हमर कुटिया के बहा देलक। गंगा के एक हिम्मत संपूर्ण गंगा के ओ ऋषि पी गेलखिन। जो ऋषि
संपूर्ण गंगा के पी गेलखिन। अब गंगा जुहू ऋषि के पेट में चल गई। अब गंगा कोना प्रकट हेता। जुहू ऋषि के सब प्रार्थना केलखिन, भगीरथ प्रार्थना केलखिन। तखन जुहू ऋषि अपना कान से गंगा के प्रकट केलखिन दोबारा। जुहू के तैलक एक गंगा के एकटा नाम जुहू पुत्री से हो, जहानवी से हो। देवी भागवत में ये कथा विस्तार पूर्वक वर्णन है। आज सबके देवी भागवत हमारे यूट्यूब चैनल पर भेंट भेंट। सगर राजा के जतेक पुत्र अकाल मृत्यु प्राप्त करने रहे हैं, गंगा के जल स्पर्श मात्र से उनकर सब पुत्र स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। तै लगा हमारा के सनातन धर्म में नियम छे, माँ बाप के मरला के बाद जे बेटा माँ बाप के अस्थि की फुल्ला के मरे के 10 दिन के अंदर वो फुल्ला गंगा में भसा देती, विसर्जन को देती। जतेक दिन वो फुल्ला गंगा में रहते, मरे वाला आदमी उतेक 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। इतनी नहीं, आन नदी में लोग नहात तखन पवित्र होई छी ना, लेकिन गंगा यदि मुंह से नाम निकल जाता वो आदमी पवित्र हो गए। गंगा के आंख से देखला मात्र से पवित्र हो जाए छे। गंगा के ध्यान, गंगा के स्मरण, गंगा के नमन केला से पवित्र हो जाए। कई जदीन कतबू बड़ा पापी कियाने हुआ, मरे काल में जिनका मुंह से गंगा शब्द निकल जाए वो ब्रह्मलोक। यदि पूर्व जन्म पाप से मुंह से गंगा शब्द नहीं निकल ले, मरे काल में एक चम्मच गंगा जलो मुंह में फिर जाए तो यो उस स्वर्ग में चल जाए। और तो कोनो कौआ कुत्ता मर गेल छे, कुत्ता के हड्डी ल क कौआ उड़ रहल छे, ओ हड्डी चोंच में लग कौआ उड़े छे, वो हड्डी गंगा में खिस पड़ते तो कुत्ता के स्वर्ग में स्थान भेटे। कोनो कोनो मौत एहन है छे जकर लाशो नहीं भेटे छे। तो जे कियो विदेश में मरा जकर लाश नहीं भेटा, ओकरो उद्धार गंगा से हेते। कोना तो उनका नाम से पुतला बना लिया, पुतला जला दियो। ओ पुतला जल्लाहा राख यदि ओकरा नाम से गंगा में बसा देबे तो मरले वाला आदमी के स्वर्ग में स्थान है। बोलिए गंगा महारानी की। बहुत विशेषता छे गंगा के, लगा पूरा गंगे के नहीं चले तो सुने आप के जने यही भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण बेला, ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के बेटा नारी कवच के बेटा के नाम खड़वांग के वंश में, फिर दिलीप बेला, दिलीप के वंश में आगा रघु के वंश में आगा चल के राजा अज बेला। लेकिन रघु राजा जे रहे तो महान प्रताप जिनकर वचन रहे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन जाई। आई वंश में अज बेला, अज के पुत्र के नाम कथी छियो? अज के बेटा, अज के बेटा दशरथ। दशरथ के 3टा पत्नी कौशल्या के एकटा के नाम बिसर गेल छी। की नाम छिए एकटा का? बाबा की नाम छिए? बजियो ना जोर से। बाबा के बाद से दांत टूट गेल छी। नहीं बाबा बोलो राधे राधे। हाँ हाँ,
तीनटा पत्नी कौशल्या के और सुमित्रा, तीनटा पत्नी में एकोटा पत्नी के संतान नहीं। बड़ा समस्या, बड़ा दुखी पड़ गला दशरथ जी। वशिष्ठ जी कहना लगा सरकार संतानहीन जीवन के धिक्कारिया कोना संतान है। लेकिन चिंता की करे छी यहाँ एक पुत्र के बात करे छी, यहाँ घर में 4 पुत्र। हाँ यज्ञ करू, यज्ञ आयोजन भेल। कल किनका बजाल जाए? श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अला यज्ञ करवे कले। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट भ गेलखिन। अग्निदेव चरु लख खीर लख प्रकट भ क चरु देलखिन और कहलखिन चरु तीनों रानी बैठ लिया। तीनों रानी वो चरु बैठ के खीन, तीनों रानी को चरु के खीर के खिलखिन। तीनों रानी गर्भवती भ गेलखिन। पूरा अयोध्या दुल्हन के तरह सज गेल। सब में प्रसन्नता छै, सब कुछ छै। धीरे धीरे ओ समय, ओ मास, ओ दिन, ओ घड़ी आयल छै। सब अनुकूल भ गेलै। जड़ चेतन सब में प्रसन्नता। हमर अहाँ के जे नव वर्ष है छे, लोग कहियो मना लैया। हमर अहाँ के नव वर्ष जे है छे से चैत। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोर। राम जन्म। धीरे धीरे पावन चैत्र के महीना आयल। नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त। भगवान पावन काल में प्रकट भ रहल छै। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान पावन काल चैत्र के महीना नवमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप धारण केने भगवान श्री नारायण विष्णु स्वरूप मां कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। कि बोली नारायण भगवान की। मां कौशल्या के कहे छथिन मां अहाँ के बेटा बन के आए छी। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। हे मां पूर्व जन्म के बात के याद करू। पूर्व जन्म में हाँ तपस्या करने रहो। तपस्या कर हमरा से मंगने रहो। चाहे तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। हमरा सनक पुत्र मांगने रहो। अपना सनक पुत्र भथोल में कतो हम ताका। हमरा सनक तो हम ही टा छिए। भगवान कही छथिन अपना सनक बेटा कतो तो कैलो जाए।
आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, नृप तब तनय हो में आई। अपना सनक कथा देखता हूं ते तू हम ही आके पुत्र बन के बिगलो मां कौशल्या के जदिया पुत्र बन के थोड़ी है लो आ तो बाप बन के आ। लोग देखते की करते कौशल्या के बुढ़वा बेटा भेले चार हाथ वाला भगवान के काल के बाल रूप में जो माता कही चली भगवान बाल स्वरूप सब छै दुल्हन भाव छै। माता पुनि बोली सोमती डोली तजब बात यह रूप। माता पुनि बोली सोमत डोली ताज रूप की जैसी सुनीला अति प्रियशीला यह सुख परमानो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चढ़त जगावई अरबद पावई देना बड़ी भवकूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावई परहि भवकूपा। भगवान प्रकट भेलखिन अच्छा एक चीज के नाम लेने छथिन ध्यान देवे। भगवान प्रकट भेलखिन चारिटा चीज के नाम लेने छथिन। युग क्याटा छे, युग क्याटा चारिटा, आश्रम क्याटा चारिटा, धाम क्याटा चारिटा, क्या रूप में एलखिन त चार रूप में, अवस्था क्याटा त चारिटा, पुरुषार्थ क्याटा त चारिटा। भगवान तही कारण चारिटा चीज के त नाम लेलखिन। विप्रधेनु सुर संति लीन मनुज सूर और चारटा भेले चारटा चारटा पुरुषार्थ भगवान कहे छथिन अही चारटा के लेल हम एहि धरती पर अवतार ग्रहण करै छी। जन्म नहीं लै छी, जन्म हम लै छी। भगवान कथी करै छथिन? अवतार अवतार लीन मनुजी अवतार। आ दूसर जगह लिखल छे जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़ असुर अधर्म अभिमान तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरै कृपा निधि सजन पीरा हरै कृपा निधि सजन पीरा। सजन के पीड़ा के दूर करे ले भगवान अवतार हो छे। भगवान चार रूप में भ गेला हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समान परम प्रेम मन पुलक शरीरा चात उठन करत मति धीरा। और हे बतौलवासी
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे भथौल में आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजावो बाजा। सुंदर बालक देखन जाई, अरूप राशि गुण कहीं न सिराई। सुमन वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सर्वस दान बाबा, सर्वस दान दिन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। सब कुछ लुटा दियो। के सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद ही राजा। बड़ा सुंदर भगवान के दीन में जन्म भेले। बार बार एक और बात हम आज के बता दी। भगवान राम जी दीन में जन्म ने छथिन की रात में, कहियो तो दिन में की रात में, दिन में राम जी दिन में 12 बजे। दिन के मालिक के सूरज। भगवान कौन वंश में आयल छथिन राम जी? सूरज वंश। दिन के मालिक है सूरज और रात के मालिक चंद्रमा। कृष्ण आयल छथिन चंद्र वंश में। रात ओइ दिन सूरज दिन एतेक नमहर को दिलखिन जे अस्त नहीं भ रहल छै। एतेक नमहर दिन भ गेलै, ए चंद्रमा कइन रहल छै। चंद्रमा निहोरा करै छै सूरज के, हे अस्त लिया कनी प्रभु के हमहू देखो। सूरज कहे छै हमरा में आयल छै, हमर अधिकार छै। हमर मन हैत त अस्त हेबै, नहीं मन हैत नहीं है। हम बैर मन देखबे नहीं केलहुं, अहाँ के किया देखा दे। चंद्रमा बहुत काना लगल, भगवान के नहीं रहल गेल। भगवान चंद्रमा के वचन दिलखिन, त्रेता में हम दिन में एलौं, सूरज वंश में। सूरज दीन नमहर कने या। द्वापर में हम चंद्र वंश में आब कृष्ण बन के, और अहाँ रात एतेक नमहर कऽ देबै जे सूरज देखे के लेल व्याकुल रहतै। वचन दै छै। चंद्रमा कहै छथिन सरकार अगिला युग के बात कऽ रहल छी। एहि युग में आयल छियै तऽ दर्शने नहीं होइया। अगिला युग के की भरोसा। राम जी कहलखिन जाओ, आयल छी हम सूर्य वंश में। राम के नाम संगे सूरज नहीं लगते, लेकिन वचन दै छी अहूँ कोना के याद करब। हमर नाम संगे चंद्रमा जुड़ते, हमर नाम संगे चंद्र लागा। तिलक राम जी के नाम रामचंद्र वचन देने छथिन। हमारा नाम संगे अहाँ के नाम जुड़ जाए।
तिलक राम जी के नाम रामचंद्र पड़ल। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या के राम जी भले ना के रानी के भरतलाल भले, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं है। जायज कर्म संस्कार करेला राम जी के जन्म महोत्सव हो रहल छै। सब आनंद से दान पुण्य लुटा रहल छै। तो एकटा बधाई गीत गाबि के राम जी के बधाई महोत्सव के आनंद हम वहां उठाब। आई किछ देर के लेल ई भथौल के अयोध्या के पावन नगर समझ के राम जी के बधाई महोत्सव के आनंद ली। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की। जन्मे है बोलिए कि राम जन्म उत्सव की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। ना इतिहास है वही नहीं ना। अरे बधाई हो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। कहीं अहू सब कहियो तो बाबा जोर से कहीं। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अनिल जी सरकार बधाई होना नहीं है छे। ककरो बर्थडे में जाय छथिन त तेना चमक चमक के नचै छथिन। अरे अखिल ब्रह्मांड के नायक छे, जो किया शर्म उसका फूटा करम। इसलिए सामने आ जाएं और झूम कर नाचते हुए बधाई का आनंद लेंगे। उठिए, खड़े होइए, आइए। जजमान जी, हमारे जजमान जी एनी ध्यान दीजिए, नजर से नजर मिलाइए। बधैया भ रहल छे दशरथ जी सरकार। अखिल ब्रह्मांड राजा रामचंद्र जी महाराज आए साक्षात भथौल गांव में आयल छथिन आ जन्म उत्सव भ रहल छै। ताहि दुआरे कोनो कंजूसी नहीं। हाँ, कंजूसी कोनो ने करे के छै। दिल खोल के लूट के छै, लुटाव के छै। आ ताली बजा के केना के बाजे बधैया हो बाजे बधैया। गाइए चिपड़ी पथू या ना ठाड़ बजाओ सब आदमी अपना अपना जगह पर। चिपड़ी नहीं पाथा के छे, काल पाथा चिपड़ी। बुझली राम जन्म उत्सव की बधाई हो। कनी जोर से ताली बजा के कनी सब आदमी। अहू सब बहिन आगा में आब जाओ। तो सब आदमी आगा में आब जाओ। तो आगा में जाओ, लाज नहीं करियो। जो करेगा शर्म उसको फूटेगा करम। हाँ जाओ दाई आगा में जाओ। क्या कि ठाकुर जी देखे छथिन। ठाकुर जी के दरबार में कोनो चोरी नहीं। जे ठाकुर जी के दरबार में चोरी करब से सब दिना चोरी करते रह जाए। बोले बाके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र जी महाराज की। आ जकरा ई सुंदर सुंदर हाथ देने हुए आ जे नहा के आयल छी, दुनू हाथ ऊपर करियो त कनी अपन अपन हाजिरी लगबियो। त जे नहा के आयल छी, बहुत आदमी नहीं नहेने छथिन, पता चल गेल। आ ताली बजा के बाजे बधैया हो बाजे बधैया। एना एना नहीं, एना करियो ना, एना भगवान दिसन। हाँ एना एना तो सब करे छे। अब प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। हजूर दशरथ जी महाराज हजूर अपने ठाड़ भजियो। कौशल्या रानी के हाथ पकड़ के अबियो बाहर। ओना नहीं काज चलते हजूर। अभी हम चाहब हमर दशरथ जी महाराज और के महारानी कनी आगा में अब थी ही ना, ठुमका लगे थी। हाँ उ रुकिए ना, उ तो देवे करती। हाँ हजूर धीरे धीरे। अभी तो भगवान के रामे के छिए नहीं, कृष्ण के।
कनी सब आदमी पाछा घुस जाओ, पाछा पाछा। हजूर हम कह दे छी सब आदमी अपन अपन चप्पल के सुरक्षा स्वयं करब। हाँ हाँ हजूर चप्पल के सुरक्षा सब अपन अपन चप्पल के ध्यान रखें। बोलिए राम जन्म उत्सव की बधाई हो। बधाई हो। हाँ कनी राजा दशरथ जी आगा में अभियो ना अपने कौशल्या रानी के लकलाज किया हुई है। आगा अभियो जजमान जी, आगे आगे कैमरा के साथ। अरे बधाई हो, बधाई हो। जन्मे है राम रघुरैया। अभियो सरकार, अभियो अभियो हाँ एना ने एनी तकियो दोनों आदमी हाथ में हाथ फंसबियो एना ना हाथ में हाथ पकड़ियो ना। देखियो सरकार एना बधाई भ रहल छै, शर्म करबे पहले कह दलो जो करेगा शर्म उसको फूटेगा करम। ताली हाथ में हाथ पकड़ियो ना, दशरथ जी के हाथ में हाथ पकड़ियो ना, लाज किया होय छै मॉडर्न जमाना वाला। ताली बजा जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। दशरथ जी कनी आगा से हजूर एक हाथ माथ पर लियो, एक कमर पर, लाज नहीं करे के छे। ए अहां ल जेबे तो हम उठ के चल जाब। हां आ कमर के हिला हिला के जन्मे है हो जन्मे है राम रघुरैया, मथुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, मथुर में बाजे बधैया। बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। श्री राधे। जगमग जगमग दियरा जरत है, जगमग जगमग। जगमग जगमग दियरा जरत है, दियरा जरत है, दियरा जरत है। अब बाबा कनी अहू सब यो एहन दिन बार बार होता है। हमरा नहीं बजवा पड़े तो हम ये ना खूब करती है। लाज कोनो नहीं शर्म। उठिए सब आदमी, बाबा आओ सब 8 बजे। राम जी के जन्म भ रहल छै, एना के मसवाल छी। हां बाबा नचनिया छै, अबियो बाबा बधाई हो। उठाइए बाबा के, बाबा के अबियो। हां 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 नहीं 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 दाई नहीं आयल छथिन, लाज होइया। बाबा राम भगवान के जन्म में खाली मुझे महत्व। आहू सब करी दोनों हाथ ऊपर करियो तो एक भी हाथ छूटा तो सुरक्षा कवच टूटा। बाबा आबि गेलखिन अयोध्या से। एक भी हाथ छूटा तो सुरक्षा कवच टूटा। ते लगे ताली बजा कर जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है। झिलमिले झिलमिल होत अटरिया, बथोर में बाजे बधैया। झिलमिल होत बधैया, बथोर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया।
बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती हो हीरा मोती कौन लुटावे हो हीरा मोती। दशरथ जी जजमान जी हाथ पकड़िए कुर्ता के जेब में धीरे धीरे हाथ को घुसाइए जजमान अपन सैया पकड़िए जजमान। जजमान कुर्ता के जेबी में हाथ घुसियाइए अपन सैया पकड़िए भगवान जी को चढ़ाइए क्योंकि बधैया जो है खाली हाथ नहीं सुना जाता है। नहीं तो हाथ में जो सोना वाला औंठी है हम निकाल लेंगे आज। आज हम औंठिए पर हम ध्यान दिए हुए हैं। हाँ दीजिए भगवान जी को। बोले राम जन्म की बधाई हो कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती हो हीरा मोती हो हीरा मोती कौन लुटावे रुपैया कौन लुटावे रुपैया मथुर में बाजे बधैया कौन लुटावे रुपैया मथुर में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया मथुर में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया बतौर में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन्न धन सोनावा। और के कई महारानी कत गेलखिन खोइछा में जे रखने चलिए पौती वाला पाई निकालियो। हाँ पौती है कि नहीं घर में पौती नहीं तो हाथ वाला जो है ना कथी कहे छे ओकरा कंगना खोल लेब हम। हाँ खूंट में जब बनने छे निकालियो तो कहे छथिन हम नहीं निकालब बाप रे बाप मारे मुंह धो के केना करे छथिन। निकालिए के कई महारानी निकालिए जल्दी। हमर राम लखन भरत शत्रुघ्न छिए हुनकर पत्नी धर्म पत्नी अहू सब जे चक्का पर जे पाई रखने हेबे से लक अबियो जल्दी। हाँ नहीं समय बदल गए कांख वाला बैग में नहीं हो।
हाँ, जल्दी से पाई लगे अभी बधैया भ रहल छै। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, रानी लुटावे रुपैया। देखियो हमर के महारानी के ना लुटा रहल छथिन। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। रानी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करियो तो एक बेर, जकर हाथ है ते दोनों ऊपर, हाँ उ हेते सुपर, आ नहीं तो जकर हाथ हेते नीचा। तो ट्रेन में देखे छिए ना जे कहत रहे छै हाय 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 हाय, आ देना चले दोनों हाथ ऊपर करके बधाई हो। झांझ मृदंग और ताल बजत है, झांझ मृदंग और ताल बजत है। नाचत नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बधाई हो। सब आदमी अपना अपना स्थान पर बैठ जाए। हजूर सब बस बस बस। ई त एकटा टेलर छले, एखन टेलर एखन बड बाकी छै। कृष्ण जन्मा की छै में चॉकलेट बिस्कुट लुटाल जते। आए हमर जजमान रस भरी अहाँ सबके दै लेल रखने छै। चिंता नहीं करियो, आराम से बैसू। अच्छा कोनो बात नहीं। अवध घर आनंद भयो। जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय हो बलराम की। कौशल्या के लाला भयो। जय राजा राम की। सौमित्रा के लाला भयो। जय राजा राम की। के लाला भयो। जय राजा राम की। बधाई भगवान के बड़ा सुंदर बधाई चल रहल छल। मास दिवस भा दिवस पुनी, मरम न जाने को। एक महीना बीत गए। ओए अल्लाह, ऐ मच्छर शांत रहो। शांति का दान दे और हमारे कथा पे ध्यान दें। वशिष्ठ जी भगवान के नामकरण करेल इलाह। मुंह बंद करो। बच्चा तो बच्चा, बच्चा का मैयो के वह बोलो राधे। जो आनंद सिंधु सुकेरासी सी करते त्रिलोक सुपासी।
सो सुख धाम राम अस नाम अकिल लोक दायक विश्राम। सीकर बुझे छिए बहुत आदमी रामायण पढ़े तो छै, लेकिन कोनो कोनो पंडित जी के जचे के लेल गेल जे फल्ला का बेटा के छिए, हैं फल्ला के बाप के की नाम छिए, लेकिन वास्तव में रामायण के कोनो कोनो अर्थ जे छे ओ नहीं जाने छथिन, लेकिन उनका काज की रहे छै फल्ला के बेटा के छिए। रामायण में तो बड़ा सुंदर शब्द आयल छे, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी। तो सीकर मतलब कथी से बताल जाए। सीकर ते त्रिलोक सुपासी। सीकर एगो सिक्का लिया, ध्यान देबै सीकर ककरा कहल जाइ छै। एगो सिक्का लिया, एकटा बाटी में जल दो दियो, ओइ में सिक्का खसा दियो, फिर ओइ में से सिक्का बाहर निकाल लिया। सिक्का के नीचा में जल जतेक रहते ओ जल बिंदु सीकर, ओइ सीकर त्रिलोक सुपासी जे छे, तो सिक्का के नीचा जतेक जल बिंदु छे, मात्र ओतेक जल बिंदु से भगवान तीनों लोक के आनंद पहुंचा दै छथिन। कतेक जल बिंदु से? सीकर में जे जल छे ओतेक जल बिंदु से भगवान तीनों लोक में लोक के सुख पहुंचाते छे। सीकर ते त्रिलोक सुपासी, एतेक आनंदित को दै छथिन। सो सुख धाम राम अस नामा, जे आनंद के सिंधु छै, जे योगी के हृदय में रमन करै छै, तिनकर नाम हम राम रखे छी। चंद्रमा के वचन देने राती तिलक उनका नाम रामचंद्र बोले रामचंद्र भगवान की विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जिनकर द्वारा विश्व के भरण और पोषण होई छे, तिनकर नाम हम भरत लाल रखे छी। तिनकर नाम भरत लाल रखे छी। कही जदीन रामचरितमानस के जे ई चौपाई के जे कियो अपना भवन में लिखेबैया, जे कियो ई चौपाई पढ़ैया, भरत लाल के कृपा से ओकर भंडार कहियो खाली नहीं रह सकैया। ये नित्य जाप करिया, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जिनकर द्वारा विश्व के भरण पोषण हुआ उनकर नाम भरत लाल। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा।
जिनका सुदर्शन से शत्रु के नाश हुआ, वेद के प्रकाश हुआ, उनकर नाम शत्रुधन लाल चे। लक्षण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हैं, लक्ष्मण नाम उदार। जे लक्षण के धाम जे राम के प्रिय, तिनकर नाम हम लखन लाल रखे छी। बोलिए चारों भैयन की जय। ओ ऑपरेटर साहब, टोपी उतार के थोड़ा इसमें आवाज उठाई, थोड़ा और। राम जी के देखे के लिए भोला बाबा एलकिन, काग बसुंडी जी एलकिन, सब दर्शन के लाए। अब राम जी के लौ जयली विश्वामित्र जी। विश्वामित्र्या धरेन मारीचाद्या निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवा। वशिष्ठ जी के आज्ञा में इनके दशरथ जी राम और लक्ष्मण के 10 दिन के लेल विश्वामित्र जी संगे पठा दिलाए। राम जी विश्वामित्र जी संगे जे एलखिन, रास्ता में राम जी तारकामोशी के उद्धार केलखिन। स्त्री से शुरुआत केलखिन श्री गणेश। सत जो जनेगा सागर पारा, एक बाण में लंका के वही पार पहुंचा दिया। तारका सुबाहु नामक जे निशाचरी रहती, तिनका भगवान उद्धार करें। जखन इनकर उद्धार हो गए एलखिन मिथिला में। ध्यान देवे, मिथिला में एक पत्थर के शिला रहे। कोई पत्थर के शिला देख के राम जी विश्वामित्र जी से जिज्ञासु बन के जना चाहल कि पत्थर कथी के छिए। गौतम नारी श्राप बसा, राम गौतम के पत्नी अहिल्या छतीन। कलकिन अहिल्या छतीन तो ई अहिल्या पत्थर किया बनलखिन। अहूँ सब जना चाहे छिए अहिल्या के इतिहास। चाहे छिए जनैला शॉर्टकट में। अहिल्या धरती की सबसे सुंदर स्त्री रहती। अहिल्या से पैग सुंदर क्यों नहीं रहे। अहिल्या से विवाह करे के लिए इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, दिगपाल, अग्निदेव जतेक देवता रहे सब ललायित रहती। ये अहिल्या के विवाह हमरा संगे हो जाए। एतेक सुंदर रहती जे सब देवता कहे छलखिन हम विवाह करबै। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गला। बेटी एकटा, अब बियाह करे वाला हजारों, लड़का हजारों। अब एहन जगह की करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी संकल्प कर
ब्रह्मा जी प्रतिज्ञा केलखिन जे देवता पूरा पृथ्वी के परिक्रमा क के सबसे पहले हमरा लगता तिनका संगे अहिल्या के विवाह करा। और ई कथा रामायण में रामचरितमानस में आके तकला से नहीं भेटो, बुझलौ ने। ई सब गूढ़ रहस्य रामायण के जे जल्दी नहीं भेटे छे। आके ब्रह्मा जी कहलखिन जे सबसे पहले पृथ्वी के परिक्रमा लगा के थीन तिनका संगे हम अपन बेटी अहिल्या के विवाह करो। सब देवता पृथ्वी के परिक्रमा करै छथिन। इंद्रो, वरुणो, कुबेरो, दिग्पालो। गौतम ऋषि के घर में एकटा गाय रहे। ओ गाय गर्भवती रहे। ओ गाय के गर्भ से बच्चा जन्म लो रहा है। जखन गाय के गर्भ से बच्चा जन्म ले छे तब पहले बच्चा के मूरी बाहर निकले छे। ठीक, बच्चा के सिर बाहर छे। जखन गौतम जी कहलखिन हम द्विमुखी गाय के परिक्रमा केलौं। शास्त्र में अही कहने अंतिम में गौतम जी संगे इंद्र ऊपर से देखलखिन। इंद्र जे देखलखिन त आश्चर्य पड़ गेलै, एतेक सुंदर के जा रहा। नीचा उतर के देखे छथिन त अहिल्या। अरे जकरा लेल हम पृथ्वी के चक्कर काट रहल छी तकर त बियाह हो गेल। ओ त गौतम जी संगे जाय छै। अहिल्या के कहलखिन हे अहिल्या अहाँ लेल हम पृथ्वी के चक्कर कटै छी। अहाँ के विवाह भ गेल, हमर इच्छा पूर्ण नहीं भेल। एक ना एक दिन अहाँ संगे ई गौतम ऋषि जरूर मिलत। चल गेलखिन अहिल्या गौतम ऋषि संगे रह लगलखिन। संजोग से पुत्र भेलै। पुत्र के नाम सतानंद, एक पुत्री भेलै जिनकर नाम अंजनी। एक के बाद बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इंद्र अहाँ के तरह तरह के पक्षी के आवाज लगलखिन। गौतम जी के नियम रहे रोज गंगा स्नान करे के। उनका बेलन जे सुबह भ गेले पक्षी सब किलोल को रहल छे। अर्धरात्रि में चल गेलखिन गौतम जी नहाय के लेल। इमहर इंद्र की केला गौतम के वेश धारण क के गौतम ऋषि के घर में पहुंच गेलखिन। लेकिन अहिल्या के सामने गौतम के वेश में नहीं रहता। अहिल्या के सामने अपन प्रत्यक्ष रूप देखेलखिन जे हम देवता के राजा इंद्र छी। हम अहाँ के स्वर्ग के रानी बनाब, ई करब ओ करब, एतेक प्रलोभन देलखिन। अहिल्या इंद्र के बात में अब के इंद्र से मिल लेलखिन। यदि गौतम के वेश में इंद्र मिलन करतथिन तो अहिल्या पत्थर नहीं भ सकती। या तक गलती से यदि कोनो पाप हेते तो प्रायश्चित लगते लेकिन वो भोग नहीं पड़ते। अहिल्या जैन बुझ के इंद्र से मिलल छथि। जखन गौतम जी आबा लगलखिन इंद्र के जैत देखलखिन। इंद्र के श्राप दिलखिन और अहिल्या के से श्राप दिलखिन। हम अहाँ के पतिव्रता नारी मानी छलौं,
अहाँ एकटा पतिव्रता नारी भऽ के पर पुरुष में आसक्त भेलौ, जाओ के श्राप दै छी अहाँ पत्थर बन के जीवन जीव पत्थर बना पड़ा। हे राम, ओह अहिल्या के श्राप के कारण ही पत्थर छी। अहिल्या के पत्थर बने के श्राप दिलखिन गौतम जी। अहिल्या कहना लगल, स्वामी हमर उद्धार कोना हेते। लेकिन त्रेता युग में राम जखन मिथिला एता, राम के चरण स्पर्श मात्र से अहाँ पत्थर से पुनः नारी के रूप धारण को ले। और बेटा सतानंद के श्राप दिलखिन, बेटा अहाँ एहि पाप में सहभागी रहो। घर में माँ पाप करे छला, अहाँ घर में रहो, अहाँ किछ बजलो नहीं, तै लेल हमर श्राप य अहाँ के महान दरिद्रता आबि जाय। अनक लेल मरऽ लगबे। जखन त्रेता में राम जी के विवाह हेतनि मिथिला में, पंडित में अहूँ रहबे, तखन अहाँ के दरिद्रता दूर है। अब बेटी के श्राप दिलकैन बेटी अंजनी, अहाँ के माँ पाप केलक और अहाँ चुपचाप घर में देखलो। मैं पाप करे तर बेटी देखा तो बेटियों पाप के भागी बनी। तै लग एकटा पिता भऽ कऽ अहाँ के हम श्राप दै छी। कुमार अवस्था में अहाँ के गर्भ से संतान जन्म ले। काना लगलखिन अंजनी, पिताजी दुनिया में कोनो बाप अपना बेटी के श्राप नहीं दो सकैया। जे तोरा कुमार अवस्था में बच्चा जन्म ले तो हाँ केहन पिता छी। गौतम जी कहलखिन श्राप तो दो ले लो, जन्म लेत बच्चा कुमारे अवस्था में, लेकिन वो बच्चा एहन बलशाली हेते जे बच्चा के प्रताप प्रभाव एक जुग ने चारों जुग में रहते। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। एक युग ने चारों युग में रहता है। राम जी के संग हमेशा वो रहता, राम जी के मृद करता। आय ओहा शिला छिए जे राम जी के चरण लगला से नारी बन गेल। ई गौतम ऋषि के इतिहास है। और आबि जाओ मिथिला। मिथिला में शिरध्वज नाम के एक राजा रहे। लोग कही छथिन जनक ना, जनक नाम नहीं छिए। जे अहाँ सब कहते हेबै जे जनक के बेटी, जनक नाम नहीं छिए। जनक के वंश में जे भी जन्म लेला वो जनके कह लेला। 56टा जनक भेद, जे में अंतिम जनक विदेह राज शिरध्वज जनक भेल छथिन। जनक महाराज जखन राज करै छला तब 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ि गेलै। सब प्रजा दुर्भिक्ष भऽ गेलखिन।
हमारे रावण की केलें बड़ा बड़ा ऋषि मुनि के कर पी के घरा में भरल खी ओ घरा लंका लोग लिखी मंद्रोदरी कलकिनी पाप के घरा छिए गया लंका से खम तुरंत लो जाओ नहीं तो लंका में विनाश हो जाए। रावण ओ घरा मिथिला में अब के गर्द लिखी। एक दिन ऋषि मुनि जनक जी से कहल कैन हे जनक अपना हाथ से हॉल जोतू तब बारिश है। राजा जनक हल उठेला और जोते के लिए निकलला। जकने हल के फार आगा बढ़ले है हल के फार से घरा टकरे ओई घरा से पराम्बा जगतजनी जगदम्बा महामाया आदि शक्ति किशोरी भगवती श्री जानकी महारानी के प्रकट भेले। बोलिए जानकी महारानी की। जानकी जी भूमि से प्रकट भेल छथिन। तै लग हुनकर नाम भूमि जा से हो छै। सीता नाम किया पड़लै। हल के अगला भाग के शीत भाग कहल जाइ छै। शीत भाग जे घरा से टकरेले तिलक हुनकर नाम सीता पड़लै। जानकी महारानी मिथिला के पुनौरा धाम में प्रकट भेलखिन। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जनक महाराज के साम्राज्य तो बहुत लंबा रहे न। जनकपुर में उनका लालन पालन भेलै। जनक जी महाराज लग में परशुराम जी एक धनुष देने रहने रखवाई राखल राखल ओ धनुष में जंग पकड़ लेलके। एक दिन जानकी जी बम्मा हाथ से ओ धनुष उठेली और ओ धनुष के सफाई कर लगल। जनक जी महाराज देख लेलकै। जनक जी महाराज कही जबिन एहने वीर से अपन बेटी जानकी के विवाह कर जे वीर ए धनुष के तोड़ दे। समय अनुसार विवाह के योग भ गेलखिन जानकी जी। राजा जनक धनुष यज्ञ के आयोजन केलखिन। ओई धनुष यज्ञ में सब राजा लग पत्र भेजल गेल। सब देश पत्र दिलखिन जनक जी, लेकिन अयोध्या पत्र नहीं भेजल गेल। किया एकरो कारण छै, लेकिन सब कथा हम अहाँ के नहीं सुनाता। एकरो कारण छै एकटा डोम से जुड़ल कथा छै जे हमरा यूट्यूब पर भेट जायत। एकटा काशी के राजा रहते जिनका एकटा ऋषि के श्राप लगलै। वो भेड़ बन गया। अब भेड़ बन गए काशी के राजा तो चिंता भेलै। तब भेड़ योनि से कोना मुक्त हेता तो जे कियो गंगा के दू भाग में को देती।
दुनू भाग के जल लौके काशी के राजा के स्नान करा देते हुए भेड़ के, तो भेड़ से वो राजा बन जाते। गंगा के दू भाग में के करत, किनका में सामर। देश देश पत्र गेले, जनको महाराज लग पत्र ले, गंगा के दू भाग करे ले, क्यों वीर गंगा के दू भाग निकले। अयोध्या पत्र गले, दशरथ जी 6 दिन से उन पेन छोड़ देने रहती, जखन कियो गंगा ने मन फिर तो हमरा से गुना है। लेकिन जनक जी जे थारी में भोजन करे छलखिन, ओ थारी में जे भोजन बचे, और वो थारी भोजन और थारी दुनू डोम के भेटे छे। 6 दिन से दशरथ जी जे भोजन नहीं केलखिन तो डोमो भूखल छे। शाम के समय 6ठम दिन सरयू नदी के किनारे में दशरथ जी कनित कनित गेला चिंता में। डोम पूछल के दशरथ जी से, सरकार ए अयोध्या में कौन एहन दुख पड़ गए जे 6 दिन से अहा भोजन नहीं केल। दशरथ जी सोच में पड़ गया, डोम के कोना मालूम छे हम 6 दिन से नहीं खेलो। कलकिन सरकार अहा जे थारी में भोजन करी छी, थारी हमरा भेटी, 6 दिन से भोजन नहीं भेटल हमरो। दशरथ जी ओई डोम के सब बात बता देलखिन। डोम कहे छे, धुर महाराज एतेक छोट मोट बात ले लो खेनाई पिनाई छोड़ दो। ई डोम सेवक डोम कहिया काज दे, एते काज गंगा के दू भाग तो हम ही आदेश करू ने। चलू हमरा संगे, और नहीं जाता रथ दिया। दशरथ जी सोचला हम संगे लो जावे डोम के, और ई गंगा के दू भाग नहीं को पेता तो लोग की कहते डोम के लोग रथे दो। डोम ओई रथ में बैस के गेला, सब राजा बैसल छथिन दशरथ के इंतजार में। जनको जी बैसल छथिन ओई रथ से के उतरलखिन। डोम सब राजा खड़ा होकर दशरथ महाराज की जय जय भ रहल छे। सामने पहुंचलखिन डोम, कहलखिन दशरथ जी कत्ता। ओ डोम कहे छे, एतेक छोट मोट काज करे के लेल हमर देश के राजा नहीं जाय छे। एतेक छोट मोट काज करे लेल ई सेवक डोमे का पीछे। ओ डोम गंगा में प्रवेश को तर्पण केलखिन। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण सबके आश्चर्य लग गए। डोम में एहन संस्कार। गंगा महारानी के प्रणाम केलखिन और कहे छथिन, हे मां गंगा, यदि सूर्य वंश के सत्य बचल छे और सेवक के पद हम एखन तक सत्य पूर्वक निभेने हेबै, तो किछ क्षण लेल दू भाग में भ जाओ। जना पृथ्वी फटे छे तना गंगा दू भाग में भ गेलखिन, और दोनों भाग के जल ल क ओ भेड़ जे काशी के राजा बनल रहथिन हुनका स्नान भेलै। ओ जल परला से ओ भेड़ से पुनः काशी के राजा बन गेला। सब राजा अपना अपना घर गेल। जखन धनुष यज्ञ के समय एले, सब राजा लग जनक जी पत्र लिखा लगलखिन। याद एलै जे अयोध्या भेजै छी, अयोध्या के लेल जे पत्र लिखा लगलखिन त ई बात याद आबि गेलै। दशरथ जी के 3टा विवाह भइए गेल छनि, हुनकर पुत्र छोट छोट छै। पुत्र के आवा देथिन कि नहीं कोनो ठीक नहीं छै। जखन गंगा बननाइ एहन कठिन काज, ओकरा छोटका मोटका काज समझ के डोम के भेज देलखिन।
आए हमारे बेटी के विवाहक समय धनुष तोड़े का फिर यदि कोनो डोम के भेज दे धनुष तोड़ेला और ओ डोमरा धनुष तोड़ देते तो हमर बेटी के बियाह डोम संगे कर पड़ते लको हम दशरथ जी के पत्र ते लग पत्र नहीं गई हर हार विश्वामित्र बाटिका जनक के बाटिका में लिखी माता सीता के दर्शन के लिखिन दोनों के नयन स्पर्श भेले धनुष यज्ञ जता भ रहल छले ओता पहुंचल कियो वीर धनुष नहीं तोड़ पेला तखन जनक जी क्रोध में आबि के कहल कि पृथ्वी वीर विहीन भ गेल जन गेलो हो लक्ष्मण जी तुरंत खिसिया के कह जद हे जनक होश में रहो इस रागला धनुष क्या चीज में गिनती है सैकड़ों कोस ले दौड़ू उतना बल तो उंगली में है जल थल कर दूं थल को जल कर दूं उतार डालूं चांद सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों पूरा क्रोध में राम जी करके बउआ खिसिया यह सासुर तुरंत विश्वामित्र जी आदेश कलकिन उठाऊं राम बांजहूं चापा हे राम उठू राम जी उठला जतेक देर में पलक गिरे छे ओतेक देर में धनुष के 3 टुकड़ा क देलखिन राम बोलिए सियापति राम माता सीता माल्यार्पण केलखिन दोनों में माला फेरा फेरी भेलै विधि त बहुत छे लेकिन सब विधि कोना कहि दी कहलखिन राम जी के चलू आब कन्यादान हेते राम जी कही छथिन हमर वंश के ई परंपरा नहीं छे बिना बाप के पूछने बेटा जाके कतो बियाह और माला पहिरेला से बियाह नहीं भ जाय छे हमरा बाप के बजाओ हमर बाप कहत तखने हम बियाह करब आप पत्र गेले कत अयोध्या जनक जी के द्वार से पत्र अयोध्या पहुंच गए बड़ा खुशी हो गए दशरथ जी सुन के हमार पुत्र मिथिला में जाके वीरता के परिचय दिला बराती के तैयारी भेले सब धूमधाम से बराती सज के जाय छथिन रास्ता में लोग बराती जे देखे छथिन कहे छथिन गए बहिना जकर बरियाती एहन सुंदर तई बरियाती मोहक बोर कतेक सुंदर हेतै कनी मोन करियो बोर के देखी कनी चल आगा से पीछा तय केलखिन दुल्हा नहीं भेटलै दशरथ जी से पूछे छथिन यो आयो दुल्हा के हत्ता छैथ दुल्हा दशरथ जी का मुंह बंद कोना के कहतिन बियाह से पहले दुल्हा सासुर में तरुआ खा रहल छै इतिहास के पहले एहन विवाह छै जे विवाह बाद में भेले सिंदूरदान बाद में भेले लेकिन सासुर में सैर पहने गाड़ी पर के भोजन करा एहन विवाह कोना कहतिन लाज भ रहल छै वशिष्ठ जी से पूछलखिन की करिए वशिष्ठ जी कहलखिन दूटा बेटा संग में य न कह दियो इहा दुल्हा छै भारत शत्रुघ्न के दुल्हा घोषित को कि एकदम वशिष्ठ जी कहलखिन चारों के 21 विवाह हो जाए सब बराती लेकिन मिथिला की शोभा देख के सब धन्य भ गेलखिन सब
जे डोम के घर देखल कहलखिन यह छिए ओ जनक जी महाराज के घर। कहलखिन नहीं सरकार नहीं हो मिथिला के डोम छी डोम। कहलखिन डोम के अठना एतेक संपत्ति कहलखिन नहीं बुझलिए हमर जनक महाराज जे थाली में भोजन करे छथिन ओ दो दै छथिन। कहलखिन एतेक मिथिला के जनक जी के शोभा छनि सब एलाह जनक जी के द्वार पे दयमय मंगल गीत गबै छथिन। मंगल आजो जनकपुर घर घर मंगल है आहे मंगल तने बितान गान दोनी मंगल। और संयोग देखियो पड़ोसियों में विवाह छिए भाग हुनकर एहन बढ़िया जे भागवत संगे संगे मंगल गीत भ रहल छे और ए व्यासपीठ से ओए होए वाली दुल्हन और दुल्हा के जीवन में सदा मंगल होइत रहे तकर व्यासपीठ से आशीर्वाद दो रहल छी जे हुनको जीवन में मंगल हो। मंगल बाजन बाजत पूर्ण मंगल है। मंगल बाजन बाजे सखी सब मंगल है। आहे मंगल सतु साजन मिल सब मंगल। मंगल दुल्हीन चारू दुल्हा चारू मंगल है। मंगल दुल्हीन चारू दुल्हा चारू मंगल है। मंगल ब्याह उछाल गोद भरी मंगल आहे मंगल आजो मिथिला जनकपुर मंगल है। सब में मंगल गीत गो रहल छथिन। इमहर अवध से बराती चलल भाव छे कौन एक लाइन ओ भाव के प्रकट करियो। अवध नगरिया सा चलल बड़ियतिया है सोहावन लागे। अच्छा इमे एकटा बात बताओ त बराती के सब छिए भगवान के जे सब बराती छिए से दोनों हाथ ऊपर क लियो सराती वाला सब नीचे राखो आ सराती जे सब छी उनका से आग्रह के सब नाश्ता के चाय के व्यवस्था करियो बराती लोग के ले। हां तो जे बराती छी दोनों हाथ ऊपर क लियो आ सराती वाला सब उठू सेवा पानी में लग जाओ बराती लोग के। अवध नगरिया अवध नगरिया चलल बरियतिया सो वन लागे
भथौल नगरिया भेलै सोर हे सोहावन लागे भथौल नगरिया भेलै सोर हे सोहावन लागे अवध नगरिया सा चललै बरियतिया हे सोहावन लागे हे सोहावन लागे। यो बरतिया सब अहिना जनकपुर के बराती नचे छै अयोध्या के। अहाँ सबके नाचे के लूर नहीं है एना ना सब कर जेते। उठाओ सब आदमी दुनू हाथ ताली बजा के भथौल नगरिया भेल सोर हे सोहावन लागे भथौल नगरिया भेल सोर हे सोहावन लागे। जय हो मिथिला धाम की। मिथिला एना है जतबे देर भगवान के विवाह है तब तो दूर तक कम से कम ताली बजा लिया सब आदमी बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। जे राम सिया के विवाह में ताली नहीं बजा भगवान हुनका अगला जन्म में विवाह नहीं हेबो दे। जे पुरुष छी ओ कन्या के लेल व्याकुल रहो सरकार रहती होती बची जे पुत्री छी ओ पति के लेल व्याकुल रहब तेलक जे ताली बजा ले उनका ऊपर भगवान के कृपा हो जात अगलो जन्म में सुंदर जोड़ी लगा देता। हे सब देवता न मिल चललै बरियतिया हे सुहावन लागे। यो भथौल वाला सब है ना कनी कूदे के ठुमका लगा के अब बाजावा के धनी गाना खोल हे सोहावन लागे बाजावा के धनी गाना खोल हे सोहावन लागे। बराती जनवासा में आबि गेलखिन हँ। बराती सब जखन जनवासा में एलखिन तखुनका भाव छै हे घोरवा चमकावत आवे घोरवा चमकावत आवे घोरवा चमकावत आवे नाम सन पहुनवा को सहेलिया मोरी रे हो देखो सहेलिया मोरी रे मोरिया के राजा बदकार देखो सहेलिया मोरी रे
धाम दियो। दुल्हा जखन जनबासा से इलखिन मंडप गमन पे कही छथिन दाई बाई बूढ़ी माता सब गए विध नहीं कर भी अहिना रात बीतल जाय छे 8:30 बजे वाला छो 8:20 भ गेले केखन बीत हेते चल चल दुल्हा के लोग के आगा दुल्हा के पकड़ के लोग जाते तेटम का भाव छे एकटा बात हमर कानी सुन लिया एकटा बात हमर कानी सुन लिया ई विध के आगा पैर दिया ई विध के आगा पैर दिया एकटा बात हमर एको सुनी लिया एकटा बात हमर कानी सुनी लिया अही धामक ई बीत प्रसिद्ध अहि धामक ई विध प्रसिद्ध अछि अहि धामक ई विध प्रसिद्ध अछि माए बहिन के नाम लिया एओ माई बहिन के नाम लिया एकटा बात हमर काने सुनी लिया एकटा बात हमर कानी सुनी लिया आबि गेलखिन वेदी परिक्रमा के समय मंडप के जखन दुल्हा के घुमायल जाय छे दुल्हा के पकड़ के लोग जाय छे तेटुम का भाव छे सखी सब कहै छथिन दुल्हा हे रसे रस पाहुने चलई छे कोना सखी है रस रस पाहुन चलई छे कोना सखी है धीरे धीरे दूल्हा चलई छे जेना जेना कालुआ के बरद चलई छे जेना जेना कालुआ के बरद चलई छे केना जखन दुल्हा धीरे धीरे चलै छथिन त सखी सब कह छथिन गए बहिन देखी केना चलै छे जेना ने कोल्हू में बरद के बांधल रहे छै घूमै छै तहिना चलै छे तखन राम जी सोचला जे डेग नमहर क सासुर में चलै जेते राम जी कोल्हू के बरद बनलिए कोना सखी है डेग नमहर पाहुन चलै छै कोना सखी है डेग नमहर पाहुन चलै छै कोना सखी है कोल्हुआ के बरदा बनौलिए जेना सखी है कोल्हुआ के बरदा बनलिए जेना जखन डेग नमहर केलखिन त सखी का सब कही छथिन गए बहिन ई केना के डेग नमहर क चलै छौ जेना ने बकरा बांधल रहे छै ओकरा खोल दै छै त भगै छै राम जी आप सोचला ठाढ़े भ जाइ छै आप आंगन में ठाड़ भ गेलखिन सखी कही छथिन आंगन में ठाड़ पाहुन चलै छै कोना सखी है आंगन में ठाड़ पाहुन चलै छै कोना आहे चलै छै कोना जेना सखुआ के जेना जेना सखुआ के खाम गड़ली
तरह के विध हुए राम जी के उठंगर के कुटेले लगल भाव चेक ले चित चोर आजू बनलन रे चित चोरबा आजू सबटा मान गुमान गमोलन रे चित चोरबा आजू बनोलन रे चित चोरबा आजू बनोलन रे चित चोरबा आजू सबटा मान गुमान गमोलन रे आहे मान गुमान गमोलन रे चित चोरबा आजू बनोलन रे चित चोरबा आजू उठकर कुटा गले दुल्हा दुल्हन के लोग सखी सब सीता जी के देख राम जी से तुलना सरसों के तीसी के जो फूल होई छे ओइसे कर रहल छे कोना सरसों के काली सिया ज्योति महान रे तीसी फूल रंग दुल्हा सुहान रे तीसी फूल रंग दुल्हा समान रे तीसी फूल कन्यादान के समय ले कन्यादान कर भाव जंगिया चढ़ाई बाबा वैसे ला मंडप पर बाबा करुणे धिया दान आए बाबा करुणे धिया दान एक बार भामरी दिल ए रिहा कुंवरी कुंवरी भावरी दे कुंवरी कुंवरी भावरी दे नयन लाभ सब सादरी ले जाइन मरण मनोहर जोरी जो उपमा कचुकाओ न चोरी एक बाद ले लावा श्री अबई कबी लावा छिड़िया लगे एक के बाद सिंदूरदान के समय ले सिंदूरदान के विध भ रहल छै कमन नगरिया से कमन नगरिया के एलै हेलो हेलो आओ सुंदर सर कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचा आयल हे कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचल आयल हे आहे कौन नगर
सिंदूरिया सिंदूर लाके आयल हे अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आयल हे आहे मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बसायल हे आहे मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बसायल हे। दुर्दान भोगले चुमान भोगले राम जी के विदाई के समय हेवा लगले सखी सब के जदिन केहन रूप छे कि हमर मन मोहिले लगता एकटा भाव छे यह विवाह के अंतिम कोके विवाह के भजन कोके कथा के आगा लोग के जा मोहिले लेकिन सजनी मोरा मन मा पाउन मारा गो एहो पाहुन मारा घो सिया के सजन मारा घो मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा एहो पाहुन मारा घो मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा एहो पाहुन मारा घो एहो पाहुन मारा घो सिया के सजनवा रागो एहो पाहुनवा रागो सिया के सजनवा रागो मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा एहो पाहुनवा रागो मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा एहो पाहुनवा रागो। अखियन में काजल काली फोटवा पर पानक लाली एकटा बुढ़िया सखी गेलखिन जकरा मुंह में दांतो नहीं रहे और बड़ बाबू दुल्हा सरकार के जे देखे छथिन आंख में काजल रखे छथिन देखी 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 बड़ लेट भेलै दुल्हा के स्वरूप देखी अखियन में काजल काली फोटवा पर पानक लाली लाल लाले सिर पर पगड़िया एहो बहुनवा रागो लाल लाले सिर पर पगड़िया एहो बहुनवा रागो। बहुत अद्भुत चलू चलू परिछन सखी है दुल्हा चुमावन सखी एकटा बुढ़िया जे देखैत रहथिन उ देखते रह गेलखिन भगवान के एकटा बुढ़िया कहे मारा मुँह धऽ कऽ देखी तो लेट हो रहा है चलना चुमाभी न दुल्हा के दाइये हन एकटा बुढ़िया उठै छथिन आ बुढ़िया के हाथ पकड़ के जाइ छथिन कहै छथिन चलू 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 सखी है दुल्हा चुमावा सखी है। सब आदमी बैठले बैठले दुल्हा चुमा लियो जे सब दुल्हा के चुमावा चाहे छै दोनों हाथ ऊपर करू सीधा सीधा आ ताली बजा कर सब आदमी एके संग चम चम चमकेला मात कमोड़िया देहो बहुनवा रागो चम चम चमकेला मात कमोड़िया देहो बहुनवा रागो एहो बहुनवा रागो एहो बहुनवा रागो एहो बहुनवा रागो एहो
पहुनवा रागो। बेटा बेटी के बियाह हुआ तो दाई सब नहीं ना करते रहे छथिन डीजे पर। बाप रे अखन ये नहीं उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। भगवान के विवाह में नहीं नाचब तो दादी बाबा के उंगली पर नाचब पड़त तब बुझबे। हां उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। जेकर हाथ छोट है से लंबा कर ले। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जना डीजे पर नाचे छै तना इते नाच क मोही ले लेकिन सजनी मोरा मनवा रे हो पहुनवा रागो रे हो पहुनवा रागो रे हो पहुनवा रागो रे हो पहुनवा रागो। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम सुंदर जोड़ी। बड़ा अद्भुत राम सिया की जोड़ी। रामचंद्र जी के विवाह जानकी मैया से, उर्मिला के विवाह भेलैन लखन लाल से, मांडवी के विवाह भारत लाल से, श्रुतकृति के विवाह शत्रुघ्न लाल से। जखन मिथिला से अयोध्या एलखिन विदाई लौटे मिथिला में से जखन अयोध्या पहुंचलखिन अयोध्या में राम राज तिलक के तैयारी हो रही है। राम जी सोचला हम यदि राजा बन जाए तो हमार इंतजार में जो बरसों से सबरी तपस्या करे छे तकरा दर्शन कोना हेते। सब संत के हमर दर्शन कोना हेते। ई काज मां के कई को सकै छै। ध्यान दे अयोध्या में यदि राम से कियो प्रेम करे छलखिन त के कैसे पैघ प्रेम कौशल्यो निकलखिन राम से। के राम के बिना एक पल नहीं जीवित रही। राम जी ओना वनवास नहीं गेल छथिन एकरो कारण मां के कैसे बचन लेने छथिन ई सब चर्चा नहीं करब। एक भागवत कथा में राम कथा संक्षिप्त अछि ई हमर यूट्यूब पे भेट जाता है कि ई सब चरित्र। राम जी बचन लेलखिन के मैया से जे अहाँ पिताजी से दूगो वरदान मांगू, एकटा भरत के राज तिलक, दोसर राम के वनवास। राम वनवास की तैयारी कर रहल छै। माता जानकी के पता चल जानकी जी कहे छली जिए बिनु देख नदी बिनु मारी तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। हाँ बिना हम कोना रहा प्राणनाथ करना इतनो सुंदर सुखद सुजान
तुम बिन रघुकुल भूषण कुमुद विदु सुरपुर नरक समा। राम जी जखने 14 बरस के लिए वनवास के विदा भेला, दशरथ के लगले जे प्राण निकल जाए। राम जी दशरथ जी लगा के कही छथिन पिताजी 14 बरस ले हम वनवास नहीं जाई छी, बस 4-10 विपिन बसो। एक संगे राम जी 14 बरस नहीं कहने छथिन कि कहलखिन बस 4 पहले 4 कहलखिन, बस 4-10 विपिन बसो। 4-10 वर्ष के लिए 4 और 10 दोनों संख्या के जोड़बे तो 14। एक संगे 14 बरस नहीं कहलखिन, तो राम के सामने दशरथ के प्राण चल जाते। सुमन जी रथ सजेले, पूरा अयोध्यावास पीछा जा लगा। राम तमसा नदी के किनारे सबके सुते कहलके। अयोध्यावासी सुतले छोड़ दिलखिन। उत्तर से राम जी श्रृंगवारपुर गेला। उत्तर से भगवान निषाद राज के गृह केवट के घर, केवट के कहलखिन गंगा पार करा दिया। गंगा पार करे उत्तराय में जानकी जी अपन हाथ के मुद्रिका निकाल के दिलखी। ई मुद्रिकों के बहुत बड़ा रहस्य, माया ते रची नहीं जाई। माया से क्यों नहीं रह सके? शेष नाग के मुंह से निकलली छे मुद्रिका। शेष नाग देने छे अष्टावक्र जी। बहुत लंबा कहानी छे। अबे जानकी जी लगे, लेकिन ई मुद्रिका के की विशेषता रहे जे एक बेर मुद्रिका पहिर ले, अगर उतार देबे तो दोबारा नहीं पहिर सके छी। जानकी जी दिलखिन निकाल के केवट नहीं ले। राम जी मुद्रिका लगा सुमंत के रथ लोग के भेज दिलखिन। सुमंत जी रथ लोग के लिखिन। हमारे राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में लिखिन, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लिखिन। सुमंत्र जी जखन खाली रथ लोक अयोध्या पहुंचलखिन, आए राम जी के 6 दिन गेना भ गेले। दशरथ जी कौशल्या के कही छथिन, कौशल्या देखियो एकटा शिकारी हिरण के शिकार कर रहल छी। देखू हिरण के शिकार करे छी। हिरण के बाण में लग के ओ बाण एकटा बालक के लग गेले, और ओ बालक के बाण लगला से मृत्यु भ गेले। ओई बालक के माता पिता अंधा रहे, श्राप दिल के ओई शिकारी की। ई बात याद आले नो शिकारी की और ने हम रही। श्रवण कुमार के माता पिता हमरा श्राप देने रहे। एक दिन 4टा पुत्र है, लेकिन मरे काल में आंख के सामने एक कोठा नहीं है। जखने सुमन जी देखल कि राम ने 6 बेर राम के नाम राम राम कही, राम कही, राम राम
कही राम अनुपरि हरि रघुवर बिरह रा गया सुरदान। छो मेरे राम के नाम लगे दशरथ जी पंच भौतिक शरीर। जगत दशरथ जी के प्राण अंत भले तो इंद्र के सिंहासन हिल लगले। दुनिया के सत्य चीज तो मृत्यु। भगवान राम अपन पिता के नहीं बचा पाया। भगवान के याद में मेरे के पिता सुमन भरत शत्रुघ्न ननिहाल में भारत के बजबे लगे। दूत के पठे लिखे दूत के 7 दिन जय में लगे 7 दिन ओपो में लगे 15 दिन तक घी में डुबा के भरत जी दशरथ जी के शरीर पे रख लगे। भरत जी अग्निदान कर सब बात लिखी। सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत जी कल जिकने राम नहीं तो जीवन में रेगे की करा। जय श्री राम जी की। भरत जी चले गल किन राम जी ला। राम जी चरण पादुका दिल कहीं नंदी ग्राम में चरण पादुका लग भरत जी रहा लगला। हमारे राम जी सीता मैया के लग एलखिन अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया। अनसुईया सीता मैया के पति व्रत धर्म के बारे में बता रही। हे सीता पतिव्रता नारी के की लक्षण छिए की धर्म बनी छे। सुनो पति यदि बुढ़वा भेट जाए यदि बूढ़ आदमी से विवाह हो जाता है पति के छोड़ दियो ये धर्म छिए। पति के यदि बीमारी होए तो छोड़ के दूसर विवाह कर ली। पति आनर हुआ भूख हुआ बता हुआ वो अहाँ के लिए भगवान वृद्ध रोग बस जर धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति आनर हुआ भूख हुआ बता हुआ कोढ़ी हुआ लोभी हुआ भोगी हुआ जोगी हुआ। पति के अपमान नहीं करूं। ऐसे हूं पति कर कि बाबा ऐसे हूं पति कर किए अपमाना। बुढ़ी दांत फाड़ के हंसू ने पैर जन्म पति से लड़ाई के अलावा दांत फाड़ी के था। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना। नारी पाप जमपुर दुख खाना। जे स्त्री अपन पति के अपमान करिया निंदा करिया छोड़ दिया कोई स्त्री के यमराजपुरी में जगह घटे यमलोक। नारी के लेल शास्त्र में कोनो व्रत करे के लेल नहीं विधान छै। कोनो पूजा करे लेल नहीं कहने छै कोनो शास्त्र में। नारी के नहीं कहे छै तपस्वी बने ले। नारी के नहीं कहे छै जे अहाँ मंदिर मंदिर तीर्थ यात्रा में जाओ।
नारी के लिए सब तीर्थ, सब मंदिर, सब देवता पति ही। एक ही धर्म, एक धर्म छे नारी, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति से प्रेम करो, पति के सिवा जीवन में दूसरे के नहीं देखो। जे छै अहाँ के पति देवता छै, परमेश्वर छै, और कोई परमेश्वर के निंदा नहीं करूं, परमेश्वर से मुंह नहीं लगाओ, पति के सामने ऊंचा आवाज में नहीं बात करो, लड़ाई नहीं करूं। सुन लिया? पति के नाम के ले छिए तब बैसल कनी हाथ उठाब उदय में, बड़ा निक बात छै जैसे पति के नाम ले छी। ई सब हथोल वाला सुर सिखाल पढ़ाल सुगा छै, ई नहीं। जे स्त्री अपना पति के नाम लिया, हुनकर पति के आयु छीन भ जाय छै। कतो जानकी जी रामायण उल्टा के देख लियो, राम जी के नाम नहीं लेने छथिन। प्रेम से एक नाम कह के पुकारे छै, लेकिन वो सबका मालूम नहीं रहे। करुणा निधान, लेकिन पति के असली नाम पत्नी के नहीं लेना चाहिए। और होटल में पति संगे के सब खायला जाय छी, कनी हाथ उठाओ। डॉक्टर साहब लो जाय छिए ने, आजकल फैशन भ गेलै। लोग गे कि बाबा होटल में चलू ने आए, होटले में खेबो प्राण मिल के। होटल में एक चम्मच पति के मुंह में ठुसला, खाओ ने हमरा अहाँ से बड़ प्रेम करे छी, खाओ। ओहे चम्मच पति की करे छे, पत्नी के मुंह में ठुस दे छै। फिर ओहे चम्मच पति, ओहे चम्मच यानी जे स्त्री अपना पति संगे भोजन करिए, पति संगे जे स्त्री भोजन करिए, ओकर आयु बहुत जल्दी समाप्त हो जाए छै। उनकर पति की उनकर सुहाग उजड़ जाए छै। और पति के भोजन केला के बाद ओई थाली में जे भोजन बच जाए, प्रसाद के रूप में जे स्त्री खाइया, उनकर सुहाग दिन प्रतिदिन बढ़ छै। ओ नारी हे सीता, ओ नारी उत्तम नारी छै। उत्तम के अस बस मन माही, सपन आन पुरुष जग नाही। ओ नारी उत्तम या जे सप्त में भी पर पुरुष के नहीं दिख, मध्यम परपति
देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ओ नारी मध्यम ये सब तो देखे पर पुरुष के, लेकिन भ्या के रूप में, पिता के रूप में। पति वंचक पर प्रतिरत करई, रौरव नरक कल्प सप्त सरई। जे पति से वंचित हुई है स्त्री, वो एक कल्प तक रौरव नरक में सरैया। अच्छा न सुख लागी, क्षण भर के सुख ले जे दोसर पुरुष लग चल जाइए। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। सुनो सीता तब नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करई। ते प्राण प्रिय राम कहिए कथा संसारी। कही प्रातः काल यदि पतिव्रता स्त्री के दर्शन हो जाए, तो गंगा स्नान से जे पवित्र नहीं हो सकैया, वो पतिव्रता स्त्री के दर्शन से पवित्र हो जाए। जकरा गंगो नहीं पवित्र करते, वो आदमी यदि पतिव्रता स्त्री के दर्शन को लेते तो पवित्र हो जाए। और पति के प्रताप से, प्रभाव से पतिव्रता स्त्री के तीनों कुल पवित्र हो जाए, छिन्न हो जाए। पति के होय छै, कहियो आब अहाँ सब दाई माय पति के होय छथिन परमेश्वर। पति के होय छथिन, जोर से कहियो पति के होय छथिन। पति के सेवा करना चाहिए ना, पूजा करना चाहिए ना, पति के बात मानना चाहिए ना। अब तखन सता हाँ कहाई दिल, लेकिन यो पति परमेश्वर कनी आहू कान खोल के सुन लब। पत्नी संगे संगे ई परमेश्वरो कनी कान के खोल ले। पति के होय छथिन परमेश्वर। परमेश्वर दारू नहीं पीबै छै। ताली बजाइए। परमेश्वर के तरह आचरण हेबाक चाहिए कि नहीं? परमेश्वर पराई स्त्री के पास नहीं जाए छै। पराई स्त्री के देखे छलखिन त माय के रूप में, बहन के रूप में। परमेश्वर अपना पत्नी के मारे नहीं छलखिन। परमेश्वर अपना पत्नी के सतेबै नहीं छलखिन, झूठ नहीं बजै छै। परमेश्वर यदि बकलेश्वर भ जेते पी के, परमेश्वर का बेलने लगते न, ते लगा परमेश्वर के तरह आचरण हेबाक चाहिए। पति परमेश्वर होय छै। अहू के धर्म बनैया जे ओई रास्ता, ओई आचरण पे चली जे अहाँ के सिवा ओ स्त्री जीवन में दोसर के तरफ नहीं देखे। एक स्त्री जखन अपना पिता घर से अबै छै पति के पास, तो माय के छोड़ै छै जे जन्म देने रही छै, जे पिता पालने रही छै तकरा भाई के छोड़ै छै, बहन के छोड़ै छै, समाज के तोड़ै छै, सबसे टूट के अहाँ के लेल समर्पण भ गेल। आ तकरा यदि सतेबै त अहाँ के कल्याण नहीं भ सकैया। तै लगा ओकर दाऊद जे छै निभावी। सीता मैया के तरह उपदेश देलखिन के अनसुईया। बहुत तरह के उपदेश से, लेकिन वही में उलझ जाता, आगा कथा नहीं है। अत्रि मुनि के पत्नी अनसुईया एक तरह पतिव्रत धर्म के बारे में बतलखिन
उत से राम जी लिखी सुतीक्षण फिर अगस्त मुनि के आश्रम में लिखी उत से राम पंचवटी में लिखी पंचवटी में अपन परण कुटी बने लिखी पंचवटी में जखन राम जी अला त राम जी के मौसी आए राम जी के मौसी के शूर्पणखा ओ मौसी नहीं रावण के दू गो मां शूर्पणखा रावण के बहिन छथि रावण के दू गो मां एकटा मां के पुत्र छथिन कुबेर महाराज जे कैलाश पर्वत पर रहे छथि एकटा मां के पुत्र रावण कुंभकर्ण और विभीषण एकटा बेटी जिनकर नाम शूर्पणखा शूर्पणखा के विवाह भेलनि विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस एक दिन रावण के क्रोध एलनि रावण शूर्पणखा के पति के मारि देलकै शूर्पणखा जवानी में विधवा भऽ गेलखिन अपने से बियाह नहीं करा दऽ रहल छनि तऽ अपने से पति तकैल विदा भेलखिन कतौ नीक पति भेटत तऽ हम विवाह कऽ लेब एता के सब बेटी अपने से पति तकै ल निकलै छी अपना मन से बियाह करे चाहे छी कनी हाथ उठाओ तो सुन लिया हे बतौल के बेटी सा हे बतौल के कुमार कन्या जे बेटी माँ बाप से अलग चल के अपने से अपन पति के तलाश करा अपना चुन के ब्याह करा ओ बेटी शूर्पणखा छियै ओहे बेटी के नाक कान कटै छै शूर्पणखा नहीं बनू आ जे बेटी माता पिता के चुनल बर के वरण करैया पति बनेबैया ओ लड़की सीता बन के पूजल जाइया सीता बनू तब पूजल जाए शूर्पणखा बनबे अपने सब पति तकबे मैं मर जाऊंगी ये करूंगी वो करूंगी कर ले मर जा जे ब्याह छो जे बाप छे तकरा लेल तोरा नहीं है छो मरा लेकिन जकरा नहीं छे जी तकरा लेल मरवा मर तू जन्मे किया ले मरी के शूर्पणखा के जदीन राम जी लगाए के तुम सम पुरुष ना मौसम नारी यह संजो विधि रचो विचारी सनक पुरुष हमरा सनक नारी के विधाता रेच के भेजनैया कहलकिन चलो हमरा से विवाह कर राम जी कहलकिन हमर विवाह भ गेल लक्ष्मण जी लग जाओ 10 मिनट 7 मिनट में राम जी कहलकिन हमार विवाह हो गए लक्ष्मण जी लग जाओ लक्ष्मण जी कहलकिन हम विवाह करब हमरा कुल के परंपरा छे जे लड़की से सूर्यवंशी लड़का के विवाह हो छे लड़का अपना हाथ से वो लड़की के नाक कान छेद दै छै तैयार छी तो हमको ले आंख बंद कर तेना के नाक कान छेद देलखिन दौड़ के शूर्पणखा गेलखिन खरदूषण के पास रावण के पास सीता कथा श्रवण दीपित हृदयेन सृष्ट विलोक निर्पते 10 कंधरेन रावण क्रोध में एलखिन मारीच के कहलखिन जे सोना के मृग बन जाओ मारीच सोना के मृग बनलखिन ताबे में लक्ष्मण जी कंदमूल फल आना गेला राम जी सीता जी से कही जतीन तुम पावक करो निवासा असली सीता अग्नि में निवास करके राम संगे राम सीता के प्रतिबिंब छे राम जी
मृग के शिकार करे ले निकल गला। रावण आवाज दे छथिन हा सीते हा लक्ष्मण। सीता जी लक्ष्मणों को बेदलकिन। रावण एलकिन भिक्षा के रूप में भिक्षाटन करेले। रावण देखलकिन लक्ष्मण के रेखा खिंचलिया। कहलकिन बान्हल भीख नहीं चाहिए बाहर आओ। सीता कहलकिन देवर के आन रहा लेकिन द्वार से क्यों खाली नहीं जाए। सीता मैया रेखा पार केलकिन। रावण रथ में बैसलखिन। जखन लोग जाय लगलखिन सीता रास्ता में जखन केन रहल छथिन विलय के रहल छथिन त जटायु रावण से युद्ध। जटायु के रावण के भयंकर युद्ध भेलैन। अंत में जटायु के पंख काट देलकै रावण। जटायु धरती पे गिरला। इमर लक्ष्मण और राम सीता का ढूंढ रहल छथिन हा सीते कतो नहीं मिल रहे। जटायु लगे लिखी सब भेद खुल रहे। जटायु के सब संस्कार केलखिन। उत्तर से सबरी मैया आ जाइए अब। उत्तर से राम जी जटायु के सब संस्कार करके सुग्रीव जी संगे मित्रता केलखिन बाली के मैर में। फिर मतंग ऋषि के शिष्या सबरी सबरी के घर राम जी बड़ा ही सुंदर सबरी के झांकी है। वो झांकी की सेवा हम सब अवलोकन करी। मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो।
दक्षिणा में जे मांगब से देव पड़। दशरथ जी सबका चिंता भ गए। हिनके वंश भोला बाबा के गृह प्रवेश करा कर कैलाशे मांगने लग। कहीं ई अयोध्या मांग लेता भोजन दक्षिणा में तो हम सब रोड पर नोते नहीं लिखी गुरु का आप वापिस लिखी। सीता मैया कलखिन ओ दक्षिणा जे मंगथिन ओ देबे हां बजे नहीं आओ। रावण दक्षिणा में सीता से रावण कहे छथिन हे माता आठराम भोजन केलो भोजन दक्षिणा में हम चाहे छी। हाँ लंका में चरण राखी। यदि यहाँ लंका नहीं जबे तो निश्चर कुल के उद्धार हो जाते। चाहे आप प्रेम से चली तब माता के रूप में अहा के लोग। यदि प्रेम से नहीं जाए तो हे सीता एक नाता से हमर बेटी से होची। अब बाप का बेटी के हाथ पकड़े में कोनो दिक्कत नहीं छे। बेटी का हाथ पकड़ के बाप अपना घर के खनो लो जा सके। हम दोनों रूप से आके लो जा सके। सब भेद खुलले रावण के प्राण के अंत भेलाय। और हे बथौलवासी युद्ध में राम के जीत किया रावण के हार किया। राम के साथ राम के परिवार रहे, राम के भाई रहे। राम के साथ राम के भाई रहे और रावण के खिलाफ रावण। जे घर में भय के खिलाफ भय हो जाए कोई घर के बर्बादी से क्यों नहीं बचा सकेगा। जे घर में भय के खिलाफ हो जाए दुश्मन हो जाए। जे घर में भय में प्रेम नहीं छे कोई घर के बर्बाद होने से क्यों नहीं बचा सकता। ते लगा भय में प्रेम बना के रखा। जे घर में एकता छे प्रेम छे वही जगह है राम छे। साकेत धाम से दशरथ जी महाराज के आशीर्वाद देके स्वर्ग से कुबेर महाराज राम जी के विमान दिलकै। हनुमान जी अयोध्या में सूचना दिलखिन 14 वर्ष में जतेक दिन है छे ओतेक दीप लोग अपना दरवाजा पे जललखिन। राम के राज्याभिषेक भेलैन। राम राज तिलक भेलैन। राम राजा बन गेला। एक दिन सरयू नदी के किनारे में एकटा धोबी की बाज दलखिन सीता एतेक दिन कतऽ रहती ककरा लग रहती तकते सीता के अपना ले। ई बात राम के कान में पहुंच गए। राम सीता के त्याग दिलखिन। सीता गर्भवती रहती। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आबि के रह लगलखिन। लवकुश सनक पराक्रमी पुत्र के जन्म दिलखिन। राम अश्वमेध यज्ञ केला। ओई अश्वमेध यज्ञ के अश्व जे रहे घोड़ा और लवकुश चुनौती के रूप में पकड़ के बांध दिलखिन। हनुमान जी एलखिन घोड़ा छोड़ेबे लेल तो हनुमान जी के बंधक बना दिलकै। सबके सब एलखिन तो कहलखिन अपन महाराजा राम के। अंत में राम
और लव कुश के पुत्र मिलन भेले। संक्षिप्त में ई राम कथा अहाँ सब सुन लो। राम कथा तो 100 वर्ष में पूरा होय वाला नहीं छे, लेकिन संक्षिप्त में अहाँ के विस्तारे पूर्वक कथा लगभग में सुना देलो। जे मूल तत्व रहे, जे मूल बात रहे तकरा जान लो। आप हम कृष्ण कथा में प्रवेश करें। रे मन मूरख, रे मन मूरख, कब तब भथुल में जीवन बिताएगा, कब तक जीवन व्यर्थ गमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, मरते वक्त पछताएगा। बोलो सीता राम राम, राजा राम राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की। राम की कथा भोगे। ओ घड़ी ओ समय दूर ने आप कृष्ण के कथा की ओर वहां सुखदेव जी राजा परीक्षित के कहे छथिन, हे राजन, चंद्रवंश के बड़ा पुण्यमय कथा सुनो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के जन्म भेलै। ब्रह्मा के पुत्र भेला अत्रि। अत्रि के बेटा चंद्रवंश। चंद्रवंश में कन्हैया के आगमन भेल छै। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरबा। अही पुरुरबा के दोसर नाम रहे एल। एल के विवाह भेल छै उर्वशी अप्सरा के संगे। उनकर पुत्र भेलनि आयु, श्रुतायु, सत्यायु, जय, विजय, छोटा। अही वंश में आगा चल के राजा नहुस के जन्म भेलै। नहुस के बेटा भेला यति, ययाति, सन्याति, अयति, वृति, वियति और कृत। छोटा बेटा, जेमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गए। दोसर बेटा के दूटा विवाह भेलै। एकटा शुक्राचार्य के बेटी देवयानी से, दोसर शर्मिष्ठा के संग दासी से। ययाति के पुत्र भेलनि यदु, त्रवसु, दूहु, अनु, पुरु। 5टा संतान में सबसे छोटका के नाम रहे पुरु। पुरु जे रहथिन अपन पिता के बहुत बड़ा भक्त रहे, बहुत बड़ा भक्त। शुक्राचार्य अपना जमा के श्राप देने रहथिन राजा ययाति के। हमर बेटी के रहे अहाँ दासी से बियाह केलौं, जाओ अहाँ बूढ़ भो जाओ। आप बूढ़ भो गेलखिन। राजा ययाति अपना बेटा के कहलखिन, बौआ अहाँ अपन उम्र हमरा दो दियो। बेटा के जवानी लोक, बेटा के उम्र लोक राजा ययाति अपना पत्नी संगे संवास करै छै। राजा के गलानी भेलनि, ओ हम बहुत बड़ा अन्याय करै छी, बेटा के उम्र लोक भोग करै छी। राजा ययाति पुरु के चक्रवर्ती घोषित को देलखिन, उम्र दो देलखिन। उनकर पुत्र के श्राप लगलनि, जाओ आइ के बाद अहाँ के वंश में कियो चक्रवर्ती नहीं भ सकै।
सुखदेव जी परीक्षित के कहे, हे परीक्षित, पुरु वंश में राजा दुष्यंत के जन्म भेलै, अई वंश में आगा बहुत प्रतापी राजा भरत भेला। भरत बचपन से सिंह के खेल खेले चलाए। अई वंश में आगा रंती देव भेला। रंती देव राजा राज केलखिन त 12 वर्ष के अकाल पड़ गेलै। अई वंश में आगा चल के पुरु वंश में सबसे बड़ा भाई भेला यदु। एठम से यदु वंश चलले। यदु वंश में आगा अजमीड देवमीड सुरसेन प्रभाती ई राजा भेला। सुरसेन के बेटा के नाम आनंद दुंदुभी। आनंद दुंदुभी के बेटा के नाम वसुदेव। वसुदेव के 7 पत्नी, जे में देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण मथुरा के कारागार में जन्म लेलखिन। गोकुल में महोत्सव मनायल गेलै। वृंदावन में लीला खेला। मथुरा ऐब के कंस के मैर के द्वारकापुरी के निर्माण कला। द्वारकाधीश बन गेला। 16,108 विवाह कलन कृष्ण। 16,108 विवाह के सब पत्नी के संतान भेलैन। बड़ा सुंदर राज को के भगवान श्री कृष्ण एहि धराधाम से चल गेला। हे परीक्षित, संक्षिप्त में राम कथा संगे संगे अहाँ के कृष्णो कथा सुना देलहुं। भ गेल ने? जखने ई संक्षिप्त में 12 अध्याय में पूरा कृष्णों के कथा कह देलखिन, परीक्षित के मुंह लटक गेलै। राम कथा में कंजूसी के लिए, कृष्ण कथा में कंजूसी नहीं चलो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुर जयो। के ककर बेटा छिए से सुना नहीं बैसल छी। वंशक चर्चा नहीं सुनब हो। बंशीधर के चर्चा। ओ कन्हैया, इस संसार में कोना एला, की लीला केला से हम सुना चाही छी। कृष्ण के कथा जे छे ओ भव रोग के दवाई छिए। दवाई कई तरह के छै ना, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक। भगवान कृष्ण कथा जे छिए से भव रोग के दवाई छिए। और एमे ओ अमृत भरल छै। कई जदिन कृष्ण कथा में ओ रस भरल छै जे आदमी के भूख प्यास सब मिट जाय छै। नेहाति दुसहा चुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्त तन्मुकाम्भोज सुतम हरि कथामृतम। भगवान कृष्ण के कथा में केवल रस भरी के रस चपके पूरा मिठास से, ओ रस से, ओ आनंद से, ओ स्वाद भगवान के कन धरती पर अबै छै। जखन पाप बढ़ जाइ छै, हरहि कर कृपा निधि सज्जन पीड़ा। पृथ्वी पर पाप बढ़ गेले। पृथ्वी माता गाय के रूप धारण क के ब्रह्मा जी लगेलखिन। ऐना धरती पर पाप होइत रहत तो हम चल जाब रसातल में। ब्रह्मा जी गाय रूप धारी पृथ्वी माता के समझलखिन, चिंता नहीं करू,
वसुदेव गिरहे साक्षात भगवान पुरुषं पर जनिष्यते तत्प्रियार्तम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान नारायण के अवतार भ रहल छे। गोकुल में नंद बाबा के पत्नी जसोदा के गर्भ से आदि शक्ति महामाया कन्या के रूप में जन्म ले थी। और अहां के कष्ट के दूर है हे माता चिंता नहीं करो। लेकिन लिया ठीक छे पृथ्वी माता धरती के धारण कला ओ दिन के इंतजार करे छथिन जे भगवान अवतार। मथुरा में एक राजा छथिन। अहितम से कृष्ण के कथा शुरू हुई छी। मथुरा में एक राजा छथिन जिनकर नाम छिन उग्रसेन। राजा उग्रसेन के कोनो संतान नहीं हुई छे। जग भगवान की कृपा से उग्रसेन के पत्नी गर्भवती भ गेलखिन। जखन उग्रसेन के पत्नी के गर्भ के 7वां महीना रहे तो अपना सहेली के संग में लौकर जंगल गेलखिन। जंगल में एक द्रुमील नामक राक्षस उग्रसेन जी के पत्नी के पेट के तरफ देख दिलखिन। कतेक टाके कर पेट छे। गर्भवती स्त्री के पेट उघार नहीं रहना चाहिए, जंगल नहीं जाना चाहिए। उग्रसेन के पत्नी जंगल गेलखिन। राक्षस के जे नजर पड़लन ओइ पेट पर गर्भ पर तकर परिणाम की भेले। उग्रसेन त महात्मा लेकिन उनकर पत्नी के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेलके से राक्षस बन गए। उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से बच्चा जन्म लेलके। उग्रसेन जी खुश भ गेला, बेटा भेल। ब्राह्मण के बजा के दान कर लगलखिन। ब्राह्मण के जतन हे उग्रसेन जी दान नहीं करू, जे पुत्र के जन्म खुशी में दान करे छी अहां, ई पुत्र अहां के वंश के विनाश करत। ए पुत्र के नाम परत भोजराज कंस। उग्रसेन सोचला हमर बेटा राक्षस बना, ई नहीं है। बेटा के लेलखिन, घास में लपेट के जमुना में जाकर फेंक दिलखिन। एहन बेटा लोग की करब जे बेटा राक्षस बना, फेंक दिलखिन जमुना में। जमुना में रोज नहाय के लेल जाय छलखिन सुरसेन जी। आय जे सुरसेन जी जमुना स्नान कर गेला, जमुना में वो बच्चा बह रहल छै। सुरसेन वो बच्चा के अपना गोदी में लेलखिन। लेकिन आय तक विधाता एकेटा बेटा देने रहा वसुदेव। आई जमुना मैया दूसरा बेटा दे रहा। सुरसेन जी वो बच्चा के पाला लगल। बच्चा बड़ा भेल। बच्चा के कान में नारद जी जाके की कह दिलके जे अहां के पालैया से अहां के बाप नहीं छी। अहां के बाप अहां के फेंक देलक जमुना में। आब तो ई कंस और खिसिया गया। महादेव के तपस्या के महादेव एक धनुष दिलके। हे भोजराज कंस, नरेन के अलावा
दुनिया में कियो ई धनुष के नहीं तोड़ सके जे ई धनुष तोड़ा ओहे अहां के मार ओ दिन आखिरी समझ ले कंस को धनुष लग मथुरा में लिखी सबसे पहले अपना बाप का जेल में बंद कर लिखी उग्रसेन तू हमारा जेल पानी में जमुना में फेंक देने रहा तोरा हम जेल में बंद को के सरा अपना बाप के जेल में बंद करके कंस उग्रसेन अब मथुरा में घोषणा के मथुरा वाला के बाद कियो देवता के पूजा नहीं करा के बाद देवता के नाम ने हवन ने के बाद अहां के देवता छी भोजराज कंस पूजा हेबाक चाहिए हमार नाम जपबाक चाहिए हमार पूरा मथुरा वासी कंस के जय जयकार कर कंस महाराज की कंस के दियाद बड़े भथोल में छी डर के मारे पूरा मथुरा के लोग कंस के जय जयकार कर कंस महाराज की कंस महाराज की देखियो 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 दियाद सबका बोलो राधे राधे कंस सोचलखिन जे भथोल वाला बेसी हमरा से डर गेलिया हमर जय जयकार करैया कंस कंस महाराज सोचला जे मथुरा वासी डर गेल लोग के बेसी डरे नहीं और ठीक बात नहीं छी अपना बहन देवकी के कन्यादान को दी वसुदेव जी संगे कन्यादान केलखिन कंस देवकी अपना हाथ से रथ में बैसा के विदाई करे लगल आकाश पानी भेले पति परिग्रहीणम कंसमाभास्या शरीर अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायाम बसे अबू अरे अबूद अज्ञानी कंस जय बहिन के तेक भावुक भ के विवाह केला यह बहिन देवकी के आठम संतान तोहर काल जन्म लेते कंस घबरा गए देवकी काल को जन्म देगी ना रहेगी देवकी ना जन्म लेगा काल देवकी को समाप्त कर दो देवकी के मर तुरंत रथ पर जो देवकी बैसल रहती केस पकड़ के नीचा और हाथ में तलवार मार लगल वसुदेव जी हाथ पकड़ लेके सालिग्निय गुण सुरेर भवान भोज यस्कर सो कतम भगनी हन्याल स्त्री मुद्वाह हे भोजराज कंस अहां बड़ा सुरवीर छी बलशाली छी अहां के नाम के डंका मथुरा राज में गुंजैया और एकटा स्त्री पर हाथ उठेबे तो लोग की कहते वीर आदमी के काज नहीं छे ये कोनो अबला स्त्री पर हाथ उठावे ओहियो में शास्त्र की कहे छे ये बोहिन के और भगनी के कखनो नहीं मारना चाहिए जे बहिन के कन्यादान के लोग तकरे में कते बड़ा पाप लागल कंस कहे छथिन हे वसुदेव जी ई बहिन ने तो हमर काल के जन्म देते एकरे समान
ना रहेगा बांस तो बाजेगी बांस, ना बजेगी बांस नहीं रहते देवकी नहीं जन्म लेते काल। कल की ना देवकी के नहीं मारी देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म ले वो हम आहा के कल की हमरा कोना पता चलते देवकी के खन संतान जन्म दै छै एले त हमरा अधीन में रहब लेकिन ठीक अपना पत्नी के जान बचेबे के लेल वसुदेव मथुरा के कारागार में रहने स्वीकार करके मथुरा के कारागार में कंस के आदेश अनुसार दूत जे छी कंस के ओ वसुदेव के और देवकी के डर वसुदेव देवकी कंस के कारागार में रह लगला। समय अनुसार देवकी के गर्भ से पहले संतान के जन्म भेलै। तुरंत वसुदेव जी उस संतान के लौके कंस महाराज के देव गेलखिन। कंस के दयाल कोना मारी बड़ा नीक बच्चा हमर दुश्मन त आठम छिए हमर दुश्मन वो टोपी वाली दादी के उठो हाँ ओढ़ना हाँ कहे छथिन हमर दुश्मन आठम छिए कोना मारबे छोड़ दे नारद जी सोचला अहिना यदि दया बेतराते कंस के भगवान कहियो एबे नहीं करता। आप किस तक कल जाए की केलकिन एकटा कमल के फूल लेलखिन नारद जी कमल के फूल लौका कंस लगे एक कमल फूल के पंखुड़ी के गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 इमर से गिनती 8 देवता के गिनती उल्टो हो गया। पहलो बच्चा के आठम घोषणा को तिलक मार दियो ठीक कहला पहले संतान के मार दिलके एक टाके देवकी के गर्भ से छोटा संतान जन्म लेलके 6 के पापी कंस मार दिलके 7 देवकी के गर्भ में रखी से 7 लखन लाल लक्ष्मण जी राम अवतार में छोट रहते कृष्ण अवतार में जेठ भगवान सोचे छे यदि शेषे नहीं रहा तो पृथ्वी को ना रहा और लक्ष्मण के बच्चे योग माया के कहलकिन हे योग माया देवकी के गर्भ में जे बच्चा छे संतान छे ओ गर्भ के संकर्षण क्रिया के द्वारा संकर्षण को के रोहिणी के गर्भ में सातम संतान जे बलराम जी छे ओ रोहिणी के गर्भ में चल गए। बोलिए बलराम जी महाराज की। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी के कंस कल के हो सातम की भेले सेना काल के सातम तो गर्भे में मर गेल। 8वां होवे वाला छे हो भतौलवासी चेक करैया सुतिया नहीं 8 भगवान कंस 20,000 सेना लगा दिलखिन। नारद जी पहुंच गेलखिन कंस कल नारद जी से
हमार दुश्मन कहने लेकिन अहाँ के दुश्मन काला काला होगा, मुरली वाला होगा, सामने से एक करिया भैंस होवे छे। कंस जे देखलखिन ओ करिया भैंस के धरफड़ा के खसलखिन, रो पकड़ पकड़ हमार दुश्मन यह छे काला काला आदमियों से डर लगले। दाल में एक दिन काली मिर्च आबि गेले, तइयो देख के भाग गेलखिन। काली वस्तु से डर रहे बोले एतेक डर है देवता सा भगवान के कहे छथिन जल्दी अबियो। हैं देखै छियै ओता हुआ लाल साड़ी ओय ओढ़ना वाली के बगल में, हे दुल्हनिया तोरे कहे छिया अहाँ लेल हम एते टाका दबाई रखने छी, दै छी रुपया अहीं के लेल ई दबाई छी, सुन लिए कनी अहाँ सब साथ बजो हुनका दबाई दै छी। अहिना भथौले सनक एकटा गाम रहे, हमरा सनक पंडित देखलखिन जे कथा सुनै ले श्रोता कम अबै छै, त माइक में की कह देलिए जे आइ जे कियो सत्यनारायण ठाकुर के घर कथा सुना आएब तिनका भर भर बाटी के रस भरी कथा सुना कम एले, लेकिन रस भरी के लोभ में रोड तक ले लग गेले। एकटा हुनके सनक कनिया बड़ा झेल, बेचारी के रस भरी बड़ा नीक लगे। ओ आगा में आबि के बैसल पहिने जेना ओ बूढ़ी माता बैसल छथि, आगा में बैसल किन जे पहिने रसभरी जे त राखल छै हमरा भेटो। हमरा सनक पंडित जी हमरा सनक पंडित जी किया रसभरी के कोनो चर्चा 10:01 भ गेल, एखन तक रसभरी नजर दे। ओ जाके आराम से ओता साइड में जाके अकेले बैस गेलखिन आ खुट्टा में एकदम से डार सटा देलखिन। हाँ कियो देखा नहीं, एते त रसभरी इमरे से मटते ने, खुट्टा लग अरग गेला। ओए खुट्टा के कनिए हट के नाद लग में ग्राम सिंह से हो बैसल रहे। ग्राम सिंह बुझलो, ग्राम सिंह कहल जाय छै स्वान देव, स्वान देव कहल जाय छै डॉग कहल जाय छै कुकुर के। ओ नाद लग कुकुर बैसल रहे, ओ इंतजार रहे जे ई सब जिनकर हाथ से गोटा का देखे पड़ते तो हमरो भोग लागे। ओ कुकुरो देखे छे एखन तक नहीं, ताबे में ओ खुट्टा लग बैसल बुढ़िया का देखे छथिन मुंह खोलने। हो बाबू ओ बुढ़िया जे मुंह खोलने रहती आकने रहतीन, ओई कुत्ता के डर भ गेले जे ई बुढ़िया मरे तो नहीं छे, मरते नहीं जाए, एकरा प्यास लागल छे। कुत्ता तुरंत एकटा पैर उठेलखिन, ओ बुढ़िया जे खुट्टा में अरे के मुंह खोलने रहती उनका तो भेलन बुढ़िया के जे रसगुल्ला रसभरी ऊपर से टप, ओ जे बुढ़िया आ केने रहती मुंह खोलने रहती ओ कुत्ता के भेलन जे प्यास लागल छे। कुत्ता एकटा पैर उठा देला और ओई बूढ़ी माता के मुंह में चरणामृत दो देलखिन। ओ बूढ़ी तुरंत अंदर घुट लेलखिन।
जखने अंदर में गले तो नींद खुल गले कुत्ता भाई जखने ओकरा नून छराइन लगले तो कहे जे पंडित जी तो कने रातिन रस भारी भेटते लेकिन ई तो नून छराइन लगले ई नून वाला रस भरी कहिया से बन लगले भगवान के कृष्ण कथा में रस से मिठ गो लेकिन सुतबे तो नून छरने लागत मिठगर नहीं लागत तेलक सुतू न भगवान के प्रकट के समय आबि गेल अषाढ़ अषाढ़म मेघ मलारम बरसे जलधारम डम 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 के बादल गरजे बादल की गर्जना देवता सब स्वागत करने लेकिन भगवान के सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यवृत सत्यत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना ए प्रभु आहा सत्य छी आहा जे गर्भ में वे गर्भ सत्य के लीला आहा के रूप भगवान अभियो के सब चाहे छी बतौल में हमर भगवान जल्दी आबि जाए कनी हाथ उठाओ त एतबी याद नहीं मुंह से कहियो तक के सब चाहे छी भगवान आवे या नहीं मुंह किनकर बंद रहे छे सेहो सुनिए लिया जकान कियो मरे छथि त लाश के कन्हा पर जखन लोग लोक जाय छे त सब की कहे छे राम नाम एकटा नहीं कहे छे के नहीं कहे छे जे 4 आदमी के कन्हा पर सुतल रहे जे मरल पड़ल रहे छे अहियो पंडाल में जे 4टा के कन्हा पर सुतल जे 4टा के कन्हा पर सुतल ओ किछ बाजा या तो 4टा के कन्हा पर सुतल आ जे 4टा के कन्हा पर नहीं सुतल छिए जिनकर हाथ भगवान सही सलामत देने या ए शरीर में जिनका प्राण देने या ओ ताली बजा के भगवान के स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम 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 कृष्णा। धीरे धीरे ओ महीना हिले भादव के महीना भगवान सोचे माता देवकी धर्म के मूर्ति धर्मात्मा छथिन तेलक देवी के कोइक से हमर जन्म है माता जसोदा पुण्यात्मा छे पुण्य के देवी तेलक जसोदा के घर हमर पालन है लेकिन रोहिणी माता के की भेटले रोहिणी कोना याद कर तेल हम जन्म ले त रोहिणी नक्षत्र में भगवान जी काल में जन्म लेलकिन अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभना भगवान के प्रकट के शुभ समय ले काल के नाम से हृदय के पजे खतरनाक होइया लेकिन भगवान के जन्म के समय ओ काल परम शोभन हो गए परम सुंदर बन गए भादव मास एले कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि एले बुध दिन रोहिणी नक्षत्र हर्षण जोग बबकरण भगवान मध्य रात्रि में
12 बजे जन्म लेने जतीन, लेकिन 12 बजे में एक पूरा 1 घंटा 48 मिनट बाकी। 12 बजे में 1 घंटा 52 मिनट बाकी। 12 बजे में 1 घंटा 52 मिनट के सब चाहे छिए ये 12 बजे कनी हाथ उठो। एक सबका चेहरा पर 12 बजे, टाइम तो 12 नहीं बजले, टाइम तो 10:09 भेले, लेकिन आके चेहरा पर 12 बज गए। अभी 2 घंटा और रहते। हाँ, चिंता नहीं करियो बाबा, ठीक छिए ना। भगवान के प्रकट भेल छे 12 बजे, चाहे छे 12 बजे। हाँ या मैं कहूं, जोर से कहियो ना। हाँ सब नहीं चाहे छे या मुंह में किछो रखने छी या मुंह में बिरनी काटने नहीं या घाव धोने नहीं या। जे सब चाहे छे 12 बजे हंस के खुशी से चाहे छे। जय जय श्री, अरे बीच में की भ गेलै? जय जय श्री, राधे जय जय श्री, जय जय श्री। लग भगवान उस समय धीरे धीरे हवा चला लगले, पवन बहा लगले। छुपा आजा छलिया मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए। धीरे धीरे भादव के महीना आबि गए। ओ शुभ घड़ी के भगवान इंतजार कर रहल छथिन। पवन चल लगले, हवा बह लगले। भगवान योग माया के कहलखिन, योग माया के कहलखिन संपूर्ण ब्रज के कमान अपना हाथ में लिया। 20,000 सेना जे सुरक्षा ले तैयार रहती, भगवान सबके सुता देलखिन। और पावन काल में रात्रि के 10:30, रात्रि के 11 बजल, 11:30 बजल, रात्रि के 12:15 मंदिर के तरह आए। ओ छेद मथुरा के कारागार चमक रहे। रात्रि के 11:59 भ गए। 1 मिनट बाकी छे। रात्रि के ठीक मुंह से 12 निकलबे नहीं करे छे। रात्रि के 11:59 35 सेकंड भ गए। परम काल और कलातीत भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मध्य रात्रि के समय चतुर्भुज धारण के ने 12 बजे प्रकट हो गए। रात्रि के
बजे प्रकट भेल 4 बजा लको अब माँ के कहे छथिन माँ हम अहाँ के पुत्र बन के आबि गेलौं देखू हमरा मैया देवकी कहे छथिन रूपम यत् तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम शतामात्रम निर्विशेषम निरीहम शौतम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपी। आय हमार कतेक पैघ सौभाग्य कोन शब्द से स्तुति करी स्वयं भगवान हमरा सामने प्रकट भेला निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म अमर बालक बन के इलाह भगवान के जतिन हे माँ जे कियो हमरा एक बेर कहिया अहाँ सनक बेटा चाही ओकर बेटा 3 बेर बनी पहिल बेर अहाँ के बेटा प्रश्नी गर्भ के रूप में एलो दोसर बेर बामन बन के अहाँ के बेटा एलो तेसर बेर कृष्ण बन के आयल छी। माँ कही छथिन अहाँ बेटा बन के थोड़ी आयल छी अहाँ बाप बन के आयल छी जे देखते की कहते 4 हाथ वाला बेटा एले है भगवान कहे छथिन माँ 2 हाथ वाला अबै छले त मामा चटनी बना दे तही लग हम 4 हाथ लग एलौं मामा 2 हाथ से मारती तो हम 4 हाथ लेकिन नहीं 2 हाथ वाला बेटा चाहिए भगवान 2 हाथ निकाल ले ने बाल स्वरूप में हो भगवान के जतिन यदि हम बाल रूप धारण करा तो हमरा एत से गोकुल पहुंचे भगवान कही छथिन भगवान के कही छथिन वसुदेव जी प्रभु गोकुल कोना के लोक जाब हाथ में हथकड़ी पैर में बेरी सब द्वार पे ताला हम बंधन में पड़ल छी ध्यान देबे भथोलवासी भगवान की कही छथिन जीव के जीवन में लाखों बंधन किया ने पड़ जाए कतबू बंधन में आदमी बंधल रहेगा यदि वो भगवान के शरण में चल जात तो अपने आप बंधन टूट जाए छे सब बंधन खुल जाए छे भगवान के शरण में गेला से सब बंधन टूट जाए छे भगवान के लेके कोशिश करके हथकड़ी टूट गला टोकरी में लेकिन वसुदेव जी अल्लाह का जा लगल टोकरी में रास्ता में जमुना जी पड़ी छी जमुना में महारानी देखलखिन आए हमर प्रियतम जा रहा कोना ने चरण धोइए भगवान प्यार नीचा को दे चरण धोए गले वसुदेव जी के दाढ़ी डूब गेल तकर मुंह देखलखिन गेलखिन ओतऽ से नंद बाबा के महल में नंद रानी के बगल में एक कन्या रहे ओई कन्या के उठेलखिन और वसुदेव जी अपन पुत्र के ओतऽ छोड़ देलखिन ओ कन्या रहे माया जखने ओ कन्या लोक एलखिन मथुरा में सब द्वार बंद हो गए
हथकड़ी लग गए ओ कन्या कननाई शुरू को दिलखी जखने कन्या शुरू की सब सुतलाहा भथोलवासी जगले सब सेना जगले कंस लग सूचना पहुंच कंस कहे हो की भेले कल के भ गेले की भेले चलियो देखे बेटी भेले कंस कहे छथिन कतेक अभागा हम छी अनि और आवाज यो उठाओ कंस कहे छथिन कतेक अभागा हम छी बेटा के जगह बेटी जन्म लेलकै हमरा ए बेटी के मार कंस ओइ कन्या के उठेलखिन ओइ बेटी के और पत्थर पे पटक देलखिन ओ कन्या 8टा भुजा धारण केलखिन और आकाश में जाके कही छथिन कि मया हतया मंद जात खलु क्वांत कीट यत्य कौवा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान्वृता। अरे कंस अहाँ की मारब हमरा अहाँ के मारे वाला ब्रजभूमि में जन्म लो चुके श्री कृष्ण ओ कन्या विंध्याचल पर्वत में जाके वास केलखिन भगवती विंध्यवासिनी के नाम से बोलिए विंध्यवासिनी भगवती की। ई छले मथुरा के लीला भगवान के बधाई कत भेल छे गोकुल में और गोकुल की कहानी की छी। गोकुल में नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के लाला नहीं भयो नंद बाबा 75 बरस के है गयो। नंद बाबा के एक भैरव उपनंद उपनंद जी किछ ब्राह्मण के भोजन करे ने रहते नंद बाबा गेल नंद बाबा जखने गेल के नंद और जसोदा दोनों पंडित जी के प्रणाम केलखिन तब पंडित जी कहे छथिन पुत्रवान भव। जसोदा कहे छथिन पंडित जी जवानी में तो पुत्र भेबे में क्या आप पूर्व हो गलो थोड़ी है। पंडित जी कहे छथिन हम ब्राह्मण छी आशीर्वाद दिलो पुत्र है बेटा करते जाबे तक पुत्र नहीं है ताबे हम सब ब्राह्मण अहिटम बैस के अनुष्ठान कर। ब्राह्मण के मुंह से निकलल बानी नंद रानी गर्भवती भ गेलखिन। नंद बाबा के दूगो बहिन रहे एकटा के नाम नंदा और दोसर के नाम सुनंदा। सुनंदा जे बुझलखिन हमर भाव गर्भवती बच्चा जन्म ले से 6 महीना पहले नंद रानी के सेवा करेला आबि गेलखिन। रोज भगवान के कहे छलखिन हे भगवान हमरा भौज के बेटा देबै हमरा भौज के बेटा जे हेतै भौज के गर्दन में जे 9 लखा हार छै से हम लो लेबै। कहलखिन ठीक छै भेल त रहे बेटी लेकिन भगवान के कराम बेटा में बदल गेलै। आइ जे नंद रानी गेलखिन सुतोबै के लेल लाला के मैया जसोदा के सुता देलखिन। घर के सफाई करे लगे एलखिन सुनंदा नंद रानी के बगल में एक लाला सुतल
सुनंदा के छथिन है गयो भ गेलै कनी देख लै छी बेटा भेलै कि बेटी। अरे हरि शरणम लाली नहीं लाला भयो लाला भयो लाला भयो। सुनंदा कहलखिन एखन हल्ला नहीं। सुनंदा हाथ में थाली ललकी। सुनंदा हाथ में थाली ललकी और पीटे पीटे गौशाला पर पहुंच गए। गौशाला पे नंद बाबा बैस के मंत्र जपै छथिन कि 75 के है गयो लाला नहीं भयो। मंत्र बिसर के की कहे छथिन 75 के भ गेलो बेटा नहीं। ताबे में सुनंदा थाली पिटत पिटत पहुंच गेल कि भैया बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा के माला खिस पर ले नीचा। बहना काहे की बधाई देवे आई हो। सुनंदा कही छथिन भैया पहले मोई बताओ मोई का दियोगो पहले हमरा बताओ हमरा की देबे। नंद बाबा कही छथिन बहना तू जो कहोगी वह तुमको दूंगो बता तो सही का भयो। सुनंदा कहते भैया आपने जो ब्राह्मण जिमायो आपने जो पूजन कियो आपने जो जग कियो आपने जो साधु संत के सेवा कियो सगरी सुफल हो गयो। अपनो घर चोखो सो सुंदर सो लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा जी सुनल किन लाला के जन्म भे चेना का बैसल रातीन से खुदक उठल का लाला भयो। हाँ भैया लाला। नंद बाबा तुरंत जमुना जी गयो 108 डुबकी लगाया जमुना में नंद बाबा। और पीला पीला पीतांबरी पहनी और पीला बगलबंदी पहनी पीला पटका डारियो और हमारे पंडित जी को तरह सिर पर कैमरा में थोड़ा फोकस कर दिया जाए। हमरा तो नंद बाबा पंडित जी लाग रहल छै। पंडित जी के तरह सिर पर पीरो पगड़ी बांधियो। आऊं सबका जिनका गमछा हुआ पगड़ी बांध लिया सिर पे पीरा पगड़ी बांधियो। अब माथन में पंडित जी माथन में पीलो पीलो चंदन लगायो। और ए नंद बाबा ए बाबा बाबा पीलो चंदन लगायो और आंखन में सुरमाना काजल लगायो। काजल और नंद बाबा काजल लगा के मुच्छन पे तो देवे लग गयो। मुच्छन पे तो देवे लगे। अवा छोरा से बोलवे लगो रे छोरा
नेक दर्पण दियो दर्पण मैं कैसे दिखूं अही बच्चा सनक अगती रहे ओ नंद बाबा के कहे छी बाबा आप तो दुल्हो लग रहो आप तो दुल्हा लग नंद बाबा कहे जदिन आय नहीं सजो कहिया सजो आय उम्र में बेटा भे आय तो सजइए पर नंद बाबा बाबा अपन सब भाई के निमंत्रण दिलखिन अजी उपनंद भय गयो अजी लाला भयो 108 ब्राह्मण को बुलाओ और 108 ब्राह्मण आके लाला को जाप कर्म करायो और स्वास्थ्य वाचन कियो बाचित्वासयस्तनम जात कर्मात माजस्वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम चता हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 108 ब्राह्मण के लाला के आशीर्वाद दिलखिन और की भेले नंद रानी के लाला भयो है ब्रज की गोपी सिंगार की है गोप्या समिष्ट मणिकुंडल निस्तंबरा पदिसगाजुद मल्ल वर्षानंदालयम सबलया ब्रजति विरजुलो जुप्या लोल कुंडल पयोधर हार शोभा सब की केलखिन भगवान के जन्म खुशी में सुंदर सुंदर हार किनलखिन नया नया कपड़ा किन के 84 गज के लहंगा भरिया ओढ़ी एकटा 95 बरस के बुढ़िया भगवान के जन्म खुशी में सिंगार करेला बैसलखिन जे हम सिंगार को बधाई नहीं जाब ओ 95 बरस के बुढ़िया सिंगार जे करे छलखिन हरबर में गड़बड़ भ गेलै जे चीज होठ में लगाल जाइ छै एपिस्टिक होठ में जो लगाते हैं होठ में जो लगाते हैं काजल होठ में की लगे काजल काजल नहीं नहीं जे जी होठ में लगाल दे छै एपिस्टिक ओ बुढ़िया की केल के आंख में लगा दे आ जे आंख में लगाल दे छै आईलाइनर कहै छियै सरकार अहाँ के तो सबटा बुझल है ओ बुढ़िया ओ ठोर में लगा आ तखन कहै छै ए लाली मैं कैसे लागू हूं अही बचिया से ओ लाली रही कहै छै ई मैया आप तो दुल्हन जैसी लगती हो कह यदि आए नहीं सजब तो कहिया सजो आए तो सजलिए नंद महल में आए बच्चों सज रहे आए बुढ़ियों सज रहे आए बुढ़बो सज रहे आई दाढ़ी वाला बाबा से हो सज गए आए सबके सब श्रृंगार केलखिन हम एतेक दिन सजै छी दुनिया ले और आइ सजै छी हम दुनिया के बनबै वाला ले
सिंगार ओ नहीं जे दुनिया ले सजल जा दुनिया के देखा भी सिंगार ओ या जे भगवान के ले सजल जाए। एक बड़ी जोरदार ताली होबाक चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। आज ब्रजराज जू को लाला को जन्म भयो छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नर अप्सरा और चाह भरी बाजत मृदंग झांझ ढोल सवाई है। बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाए गाय गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजियो निहाली और आज सत्यनारायण ठाकुर के द्वार बाजत बधाई। आज भथोल ग्राम में बाजत बधाई। आज भक्त के घर बाजत बधाई। आज श्रोता के घर बाजत बधाई। आज भक्तन के घर बाजत बधाई। आज बुधनी मैया के द्वार बाजत बधाई। हे बुधनी मैया आई बधाइया भ रहल छै। और आज दीपेंद्र ठाकुर के द्वार बाजत बधाई। अनीता मैया के द्वार बजत बधाई। महेंद्र रो बबीता ठाकुर को द्वार बजत बधाई। उपेंद्र रो खुशबू रानी के द्वार बजत बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो करी ताली बजा। प्रकाश सुमन प्रशांत उज्जवल गीता मुस्कान एलिना निशान सब ठाकुर को द्वार बजत बधाई। हाय हाय बधाई हो। चंदेसर जू को घर बाजत बधाई। वीरेंद्र को घर बाजत बधाई। भूपेंद्र को घर बाजत बधाई। सुरेंद्र को घर बाजत बधाई। आशीष को द्वार बजत बधाई। अशोक को द्वार बजत बधाई। प्रसाद प्रहलाद को द्वार बजत बधाई। मंजित मनीष अभिजीत सुस्मिता को द्वार बजत बधाई। पूजा आरती स्वस्तिका पीसा अंशु अनयास को द्वार बजत बधाई। समस्त भथोल बासी के घर घर बजत बधाई हो। कृष्ण जय मुस्तफ की बधाई हो। अरे बधाई हो। अरे बधाई हो। और परिदृश्य में हम भथोल में अनुभूति कर रहल छी। जे समय गोकुल में रहे आयो समय भथोल में आबि गेल। समस्त भथोलवासी भगवान के स्वागत। जे भगवान के लेल भगवान अहाँ सबके बीच जा रहल छथि। जे कियो वस्त्र अन्य छिए जे कि चढ़ावा करऽ चाहे छै भगवान के टोकरी में दो दियो। और भजन के माध्यम से हम सब बधाई आनंद ली। बधाई मोरी सखिया। और उन्होंने अमर जजवान जी ओए दिन तो हम नहीं रहो संकल्प के समय में बच गलो। भगवान के बधाई छिए। 5001 रुपया लेने अब यू गिव मी 5100 रुपीज। और संगे संगे सब पुत्र सब अलग अलग पुतोहू सब अलग अलग और अहू सब अलग अलग बधाई लेके अभी आई बुधनी माता के नाक वाला नथिया हम निकाल ले। बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे। अहाँ सब बैठले रहू। रसगुल्ला बटायल जेते। बाबा उठियो नहीं मजाक वाला बात नहीं छै। अहाँ सब बैठले रहू ना। फिर लुटबे तो केला मिठाई रसगुल्ला सब लुटबे। ओना में चॉकलेट बैठले रहू। कोई ठाड़ नहीं होने तो सब गड़बड़ा जेते। देखे छिए आई
हाँ सब बैठले रहो अपना अपना सब जगह पर। उठबे तो खसते नहीं। देखियो सब बैठ जाओ। देखिए देखिए अरे भाई आगे से हट जाओ ना यार। ओए राधे लीजिए लीजिए बधाई हो। बधाई मोड़ी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई। बधाई मोड़ी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई। दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे। दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे। अजय सब नहा के आयल छी दुनू हाथ ऊपर करियो त हाँ आ ताली बजा के बैठले बैठले अपने मने रसगुल्ला पहुंच जेते। ताली के संगे बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई। बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई। अरे दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे। दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे। और नंद बाबा के देखे छे दाढ़ी कारी कारी भ गेल। बाबा के केस में क्या माथे में क्या केसो उड़ी गई लेकिन दाढ़ी कारिए छे नंद बाबा। कनी बाबा कनी ठुमका लगाबियो कनी डार पर हाथ लगा आ घर घर में बाजे बधाई। बधाई मोरी सखिया घर घर में बाजे बधाई। मेरी बधाई लोग के अभी कहवा पर कृष्ण जी जन्म लियो है। कहवा पर कहवा पर कृष्ण जी जन्म लियो है। जन्म लियो है जी जन्म लियो है। उठाइए तो दोनों हाथ सब आदमी सब दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए और तालियों के साथ कहवा पर बाजे बधाई। बधाई मोरी सखिया कहवा पर बाजे बधाई। बधाई मोरी सखिया कहवा पर बाजे बधाई। सदस्य और जिनका बधाई देवा हुआ वो भगवान लगे जो एक एक को जजमान के सब तो जजमान बाबा बधाई निकालियो ने। सब आदमी बैठ जाओ तब सब आदमी बैठ जाओ। हे श्रोता भगवान सब हाँ सब बैठ जाइयो। हे बुढ़िया दाई लाठी वाली रसगुल्ला मिलबे करते रसभरी मिलबे करते बैठ जाओ। हम अपने से अहाँ के देव सब आदमी बैठ जाओ। हे दाई माई सब गोर लगे छी।
अहाँ सबके लेल देखे छियै चॉकलेट बिस्कुट कॉपी पेन बहुत चीज के व्यवस्था छै। हमर दाई कहै छथिन एकटा कॉपी हमरो देब मिलते मिलते बुढ़वा बुढ़ी ई स्कूल खोल रहल छियै हम ओमे पढ़ै ले। सब आदमी बैठ गेलिए कनी बैठले बैठले हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी जिनका सुंदर सुंदर दोनों हाथ देने हुए दोनों हाथ ऊपर कर लिया, जिनका एकटा देने हुए एकटा हाथ ऊपर कर लिया। हे दाई माई सब जिनका नहीं देने हुए में हमर कोनो गलती नहीं, गैर नहीं पड़ब। कमर के हिला हिला के कहियो बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई, दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे, दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे। ई भतौर वाला ने ताली बज रहा जना बज रहा कि बकरी घर के कोई बकरी कान पटपटा रहल छै एना ने ताली बजा के बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई। जजमान जी पगड़ी वाला बाबा एना एना नहीं करी भाई ओना हम नहीं छोड़ब भाई एनी तकियो ना भागल कत जाय छी हमरा आंख में आंख मिला के बात करू। देखते हैं जजमान कुर्ता के जेबी में हाथ डालिए तो कुर्ता के जेबी में पंसैया पकड़िए धीरे धीरे निकालिए। उचित लगे बहिन है सबके एना करथिन करोड़पति आदमी भ के कंजूस जगह करे छथिन। आइ हम पमरिया बनल छी अब नाक वाला नथिया दाई के हम खोलबे कत गेले दाई हमर हे बुधनी देवी माता श्री एनी अबियो एनी अबियो उ नाक वाला खोलियो चा नाक वाला खोलियो ना सरकार देखिए कहीं ताली बजा के सब बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया दुआरा पर बाजे बधाई, बधाई हो। डॉक्टर साहब कत गेलियो अरे बाप रे बाप दाई माई सब भैया कन्या का साटू तो यो मुफरल वाला हीरो भाई यो जींस वाला भैया यो जींस वाला भाई आगा में करे छी रुपया लगा करामाई एना का चलता है। देखियो रुपया लुटबैया कम अठार भ गेले सब आदमी एना नहीं होना चाहिए। तब हे दाई माई सब हमर बुझनी के दाई माई सब पाछा भ जइयो तो अपने सब कनी पाछा भ जइयो ए रुपया एना नहीं लुटबल जाय छै। हां रुपया देबाक हुए त ना गरीब आदमी के दियौ ना ओना किया लुटबै छी बाबा। सबसे गरीब हम जे गांवे गांवे जाय छी दूरे दूरे बाबा एना ना लुटबै छथिन एना
आ कहे छथिन हम गरीब छी। सब आदमी कनी पाछा पाछा भ जाओ, सब आदमी पाछा भ जाओ, दाएं बाएं हमर जते छी सब पाछा भ जाओ। आ जते भी छोट छोट बउआ सब ठाड़ भेल छै सब आदमी से आग्रह निवेदन की बैठ जाए। अहाँ सबके लिए लीड कॉपी के व्यवस्था कैल गेल छै, महाराज जी के द्वारा अपने सबके लीड कॉपी देल जाए। सब आदमी बैठ जाओ। हमरा तो जजमाने जी के अंगना के आदमी सब नहीं बैठे छै तो दोसर के की कहिए हम, अपने सब भुलुक भुलुक द रहल छी। और बैठ जाओ सब आदमी, अखन बारी बारी से सबके बजाब, सबके बधाई लगा, सब आदमी बैठ जाए। बोले कि बधाई महोत्सव की जोर से अहूँ सबके चॉकलेट मिलते, सब कुछ मिलते आराम से। अरे कहवा के नर नारी धन्य भयो है, कहवा के कहवा के नर नारी धन्य भयो है, धन्य भयो है जी धन्य भयो है। कहवा पर बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, कहवा पर बाजे बधाई। बतौर के नर नारी धन्य भयो है, बतौर के नर नारी धन्य भयो है। करी करी गांव के नाम है, बाप रे बाप, खाली प्रसादे पर ध्यान छै। एक तो धिया पुता सबके देखे छै चॉकलेट पर टक लगेने छथिन, अहूँ सब जेना करबे त काय चलते दाई माई। कनी दुनू हाथ ऊपर करियो त सब ले प्रसाद के व्यवस्था केने छी, सब ले जेते ते लगे दुनू हाथ ऊपर के बधाइया गावे के छै। बतौर में बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, बतौर में बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, बतौर में बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, बतौर में बाजे बधाई ओ बाजे बधाई ओ बाजे बधाई ओ बाजे बधाई ओ बाजे बधाई। हे बउआ सब, अहाँ सब बुझनिक छी, हे जकरा देह पर जते सह लेब फाड़त, हाँ हाँ आराम आराम से जकरा हाथ में पकड़ा तू लेब। काल खन इहो से मोटका कॉपी के व्यवस्था कैल गेल, ते लके हल्ला गुल्ला नहीं करऽ के छै, सब आदमी शांति बना के बैठ जाओ। सुखा सुखा में काम ना चली जजमान जी, जजमान के सब तो सब बधाई लगावियो एता 2100 रुपया। आ बाबा महाराज जी, बाबा कहै छथिन एकटा हमरो कॉपी कनी दने दियौ यौ। दायाल छथिन, बगल से देखे छथिन, एना नहीं करू, धिया पुता सब तो बुझलिए, धिया पुता हो बाबू बबो सब जे एना करथिन केना काम चलते। बोलिए बधाई महोत्सव की। आई बाबा के चिन्ह लियो सबके, कनी बाबा कनी मुंह घुमबियो गेली, चिन्है छियै हमर बाबा के, कनी कहियो चिन्है छियै ने, कनी बाबा लेल जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी। आओ और जते भी हमर छोट छोट भाई बहिन सब छी, सब गोटे शांति बना के बैठू, सब आदमी चॉकलेट लिया, माखन मिश्री लिया, दूर दूर छिया और सब आदमी शांति बना के कुछ दिया। डगर डगर बीच भथौर नगरिया, सब आदमी के चॉकलेट दियो बारी बारी से, सब आदमी हल्ला गुला नहीं करो, हमारे दाई माई सबके उनको सबके दियो। हाँ डगर डगर बीच भथौर नगरिया, हो डगर डगर बीच भथौर नगरिया, बधैया बाजे। देखियो हमर बथौर के जो छोट छोट भाई बहन छथिन, चॉकलेट ले केना कूद कूद के लूटे छथिन, आराम आराम से धीरे धीरे। बधाई हो
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लूटा दियो, लूटा वाला दिन छे, लूटा वाला दिन छे। ताली बजा बजा के सब आदमी आ सब बैठले रहू ना, फिर बैठते सब आदमी आ सब दाई माई सब हे नहीं उठू, ताली बजा के बधैया बाजे, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। दूर दूर छिया छिया, 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 दूर दूर छिया हो बधैया बाजे। बाबा कभी एक बेर उठार बजे बधाई भ रहल छै बाबा हमरा संगे। हमर बाबा देखियो नवकनिया बने छथिन बधैया में, देखियो गमछा ओढ़ के एक हाथ के घूंघट लगेथिन। बाबा कनी डाल दियो, लाज शर्म नहीं करे के। अभी आगा में, आगा में, आगा में। हां न अबियो ना, हमू जेबे। हां कनी माथा पर लियो गमछा ना के मुंह झपियो ना कनी। बाबा के लेल सब आदमी ताली बजा के देखियो। हां हां बधैया बाजे, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। बाबा तो हमर कमर हिला दिल के, हमर दाई माई सब बैठले बैठले देखियो कते झमका देते। उठाबियो त दुनु हाथ। अब बथौर नगरिया बधैया बाजे, बथौर नगरिया बधैया बाजे। राजा जी लुटावे हो अनदान सोनावा, राजा जी लुटावे, राजा जी लुटावे हो अनदान सोनवा, हो अनदान सोनवा यशोदा रानी। हमर जजमान सब बड़ कंजूसी करे, खाली एन्ना 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 कहना मारा मुंह द के एन्ना ना चल जाय छै, एन्ना कहीं नाच भेलै। एकटा माथा पर हाथ लियो, एकटा कमर पर, तब कहियो बथौर नगरिया बधैया बाजे, बथौर नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर बीच बथौर नगरिया, डगर डगर बीच, डगर डगर बीच बथौर नगरिया, बथौर नगरिया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। शोभे हो मुकुट पीतांबर, राजा जी के शोभे, राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर, हो मुकुट पीतांबर यशोदा रानी के। हे नहीं भेले, हे माता श्री नहीं भेले, एना एना ने कंजूसी नहीं करियो। नाचो में लुटावे में तो कंजूसी केबे के लिए है, नाचा में कंजूसी नहीं करियो। हां कोठी में से चौर गहूम नहीं 1 किलो कम बजेते। अब बड़की जजमान से कहबे कि अहूँ लुटाबियो, खाली खाली छुछे छुछे नहीं करियो। सब आदमी 50 रुपया से काम नहीं चले वाला छै। सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर लिया, जे सब हाथ में ढौआ लेने छी, जे सब ढौआ लेने छी दोनों हाथ ऊपर करियो। बाप रे अते कंजूस हम नहीं बुझे छलिए तक के आदमी सब छै। बाबा 20 रुपया के महाराज जी ला जाय छथिन खुला करबे ला। हे भगवान
धन्य छी सरकार, धन्य छी प्रभु जी, धन्य छी अपने सब। दोनों हाथ जोड़ के ताली बजा के है बाबा नंद के दुवरिया बधिया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधिया बाजे, बधिया बाजे हो, बधिया बाजे हो, बधिया बाजे हो, बधिया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधिया बाजे। राजा जी लुटावे अन्नदान सोनवा, राजा जी लुटावे, राजा जी लुटावे हो अन्नदान सोनवा, हो अन्नदान सोनवा यशोदा रानी। आई साइड में जे हमर छोट छोट जजमान सब खड़ा छे, छोटका जजमान सब, उनका सब कोनो दिक्कत नहीं, अहू सब हुआ दुनू हाथ ऊपर करके है हीरो जींस वाला, है जींस वाला, ए जींस से खोल देंगे सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करू तो, सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर। हाँ, अब भगवान के बदैया में जे लेना नाच तक ओ आसला के साथ तो विद्या नाच। हाँ, कनी ठुमका लगा के अखने जे डीजे बजे देते तो ये ना करत रहती सबको, ये ना जकरा नहियो नाचल होय सेहो नाचत रहती। अहू सब कनी दोनों हाथ ऊपर कर लियो सब आदमी। एक कोटा हाथ छूटते तो कन्हैया जी रुस जेती, एक भी हाथ छूटा तो कन्हैया जी लुटा दे, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके बधाई हो। राजा जी लुटावे हो अन्नदान सोनवा, राजा जी लुटावे हो अन्नदान सोनवा यशोदा रानी, यशोदा रानी लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी, लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी। डगर डगर बिच माथौर नगरिया, डगर डगर बिच माथौर नगरिया, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। देवन विमान चढ़े फूल बरसावे, देवन विमान चढ़े, देवन विमान चढ़े फूल बरसावे हो, फूल बरसावे लूटन लागे। हे दाई माई सब ढौआ नहीं मांगे छी, कम से कम बधैया में नचबो करू। अहाँ सब जखन से ढौआ के नाम कहलिए सब पाछा हट गेलखिन। आय रे एना खुल के ढौआ नहीं मांगे छी, बस अहाँ सब झूम के ताली बजा के भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में भाग लेबाक छै। बोले बधाई हो, कनी तो हल्लो तक कनी जोर से करियो, सबके डर हो छै कहीं रुपया नहीं मांग ली। रुपया मांगे ननदी लाल के बधाई, रुपया मांगे ननदी लाल के बधाई, लाल के बधाई हो, लाल के बधाई, लाल के बधाई हो, लाल के बधाई। अठन्नी मांगे ननदी लाल के बधाई, अठन्नी मांगे ननदी लाल के बधाई, रुपया मांगे ननदी लाल के बधाई, रुपया मांगे ननदी लाल के बधाई। यशोदा के बेले लाल नारे, 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 यशोदा के बेले हाँ लाल नारे, यशोदा के बेले लाल नारे। आजुरे भाग जागल नंद महल के, आजुरे भाग जागल नंद महल के,
अरे धन्य भली यशोमती मैया यशोदा के बेल हाँ लाल लाल यशोदा के बेले लाल नारे 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 यशोदा के बेले लाल नारे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल ओ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। हे माता बहन लुकनी अपने लुकनी बैठ जाए ना बैठ जाए सब आदमी बैठ जाओ बस अब आरती है कनी देर में अपने सब आरती और प्रसाद लाकर घर जाए सब आदमी बैठ जाए सब आदमी सब आदमी बैठ जाए। अत्ते हमारे बहन सब बुधिया रहे तैयो अहाँ सब ना हल्ला गुल्ला करबे का चलते सब आदमी बैठ जाए सब खाली कर देते यहाँ खाली जाइयो ना हाँ लगा कनी पाछा भजी वहां सब कनी पाछा भजी हमारे बूढ़बा बाबा आए थे डांस करल कनी पाछा भजाओ कनी हिनका ले सब आदमी ताली बजा दे तो सब आदमी लागे छथिन कि एक साल से खाना पीना दाना पानी नहीं खेलखिन हां कनी साइड भजी
और आओ अपने सब शांति बना के बैठी। आरती के बाद प्रसाद लेला के बाद अपने सब घर जेबे और सुंदर सा एक और झांकी की प्रस्तुति देखी के बाद भगवान के
बाद अपने श्रोता लोग सबके जे शांति बना के बैठल छी 5 मिनट बस आरती भ रहा है। प्रसाद लइए के सब आदमी घर जाब और अपन अपन चप्पल पर ध्यान रखब। सब आदमी देख लियो अगल बगल में चप्पल है ना दाई, सब चप्पल खोज लिया अगल बगल में। हाँ, आओ सब आदमी बैठले बैठले आरती करब। बोली वहां के बिहारी लाल की। अहाँ सबके चप्पल छै ने पास में? हाँ चलो ठीक। और काल के जे कथा है, कनी आवाज उठो। काल के जे कथा है, काल कथा के समय 3 बजे से 7 बजे तक, काल 3 बजे से 7 बजे तक कथा के समय काल बगल में विवाह से होती है। और कल का कथा माखन चोर मटकी फोड़, होगा पूरा भथोल गांव में शोर, चोर बन के आएंगे नटवर नंद किशोर। सब आदमी कनी थोपड़ी बजा दियो देखबे कनी जोर से। बाप रे बाप, चॉकलेट खा कर सब आदमी। बोली बांके बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गूंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गूंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, देख छवि में बलि बलि जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, इन्हीं चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। राधे बोल 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 राधे बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब आदमी बैठ गए शांति बनाकर। और आग्रह जजमानी जी से जब प्रसाद अपने के तैयार भ गए हुए तो 2 आदमी से उठाओ, दोनों साइड से समस्त श्रोता लोग के अपने सब प्रसाद दी। आ जिनका छूट जाए तो लाज शर्म नहीं करे के छे, माइक के प्रसाद लेल जाए छे ने बाबा। सब आदमी माइक के, सब आदमी बैठल रही अपनी जगह पर प्रसाद पहुंचे। आऊ सब चाची बैठ गया, हाथ में फूल ल ले। हरे ओम माजेन जयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः सेवन्ति बकुलचम्पकपाठलाब्जे पूर्णागजाते करवेणरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करहु हे देव करो स्वीकार। इस पुष्पांजलि सांक्षायुध सवाहन सपरिवाराय आवाहित पूजित देवी देवता सहित भगवते श्री कृष्णाय नमः। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, उदित सर्वदेवी देवता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, गंगे महारानी की, यमुना महारानी की, सरजुग महारानी की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, राम राज कायम हो।